हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल। जय श्री कृष्ण सर। हरे जय श्री कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। जय श्री हरे कृष्णा कृष्ण। जय सभी श्री को। कृष्ण सर जी। राधे राधे जय पूज्य जी, श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय सर श्री जी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। महादेव सर। हर हर जय श्री महादेव जी, हर हर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। सभी को हरे जय श्री कृष्ण। कृष्ण। सभी को जय जय श्री जय कृष्ण। माता दी सर। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए तो आप सभी का वेलकम एक्स्ट्रो गैलेक्सी के परिवार में। और आज से हम 2 दिन का डॉक्टर कंचन शर्मा मैम के साथ 2 दिन का कोर्स लेकर आए हैं। डाइस रीडिंग और मोक्ष पत्रा भी बोलते हैं, मोक्ष पतम भी बोलते हैं, सिंपल सांप सीढ़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 दिन का हमारा कोर्स रहेगा। हम इन 2 दिनों में सीखेंगे कि डाइस रीडिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और मोक्ष पत्रा, मोक्ष पतम है क्या, और इसको आज मॉडर्न एरा के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारे प्राचीन साइंस हैं हमारी, जो पहले हम यूज किया करते थे। आप महाभारत काल में आप देख सकते हैं, शकुनी जी जो डाइस पासे जो उनके हुआ करते थे, सारे आंसर वो उनसे लिया करते थे। ठीक है, इसी तरह से जब आध्यात्मिक लेवल पर आप जाते हैं तो ये जो सांप सीढ़ी का खेल है, अगर इस सांप सीढ़ी के खेल को अगर आपने आध्यात्मिक नजर से देखा, तो ये सांप सीढ़ी का खेल आपको आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर तक डिकोड कर सकता, बता सकता है। तो इस सांप सीढ़ी के खेल से, इस सांप सीढ़ी के अंदर या मोक्ष पतन के अंदर जो 72 ब्लॉक्स हैं, 72 खाने हैं, ये आपकी जिंदगी में क्या देते हैं आपको, कहां से हमें पता लगेगा कि आपको जीवन में कब खाली हाथ रहने वाले हो, कब आपकी झोली भरने वाली है, कब आप ऊंचाइयों पर छूने वाले हो, कब ऊंचाइयों से गिरने वाले हो। तो इन ऑकल्ट साइंस की मदद से ये जो प्राचीन हमारे इंसेस्ट्रल ऋषि मुनि छोड़ कर गए हैं, इनके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर कंचन शर्मा मैम का हम स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे जय श्री कृष्णा के साथ, और उसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट होगा। तो प्लीज आप सभी एक बार कंचन मैम के लिए जोर से एक बार जय श्री कृष्णा का नारा लगा दीजिए। जितनी एनर्जी के साथ लगाएंगे उतना ही कंचन मैम आपको देने वाली है। तो एक बार सभी जय श्री कृष्णा सभी को। हरे श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय हर हर कृष्ण मैम। महादेव। जय जय श्री हर कृष्ण मैम। महादेव। सभी को जय श्री हरे जय श्री कृष्ण। कृष्ण मैम। हरे कृष्ण। जय श्री सभी कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री मैम। कृष्ण। चलिए मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा मैम प्लीज। जी मैम, वेलकम मैम। बच्चों की बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि ये 2 जो हमारे कोर्स हैं मोस्ट अवेटेड हैं, बच्चों की डिमांड पर हम लेकर आए हैं। बहुत बहुत बच्चे, पहले हमने डाइस रीडिंग कराई थी, कुछ बच्चे चूक गए थे तो वो कह रहे थे मेरे सर कब आएगा, तो लेकर आए हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम हम मोक्ष पत्रम को यूज कर रहे हैं, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑफलाइन तो 2010 या 11 से हम पढ़ाते आ रहे हैं ऑफलाइन तो, लेकिन ऑनलाइन आपको पहली बार देखने को मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर कंचन मैम के द्वारा कि ये मोक्ष पथम हम आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं। तो मैम ये होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि डाइस होती क्या है, डाइस को यूज कैसे करना, क्या बेनिफिट हम उसके उठा सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्लीज इसके बारे में रोशनी डालिए। और डॉक्टर कंचन शर्मा मैम को जब मैम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो इनकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर है। आज कुछ ऑक्कल्ट साइंस में मैं थोड़ा बहुत कर पाया, मेरा नाम हुआ है किसी एक मोडालिटी में, जो टैरो कार्ड है वो इनके माध्यम से है। और ये मेरी सिस्टर है कंचन शर्मा मैम, और इनका जो एक्सपीरियंस है पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस ऑक्कल्ट साइंस के अंदर। वैसे तो ये 90 से पढ़ाती आ रही हैं एकेडमिक एजुकेशन की, लेकिन ऑक्कल्ट साइंस में ये पिछले 25 से 27 साल हो गए इनको काम करते हुए। तो ये हजारों बच्चों की कंसल्टेशन दे चुकी हैं और पिछले 25-27 साल से पढ़ा रही हैं ऑक्कल्ट साइंस। ये शायद ही कोई ऐसी विद्या होगी, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो पामिस्ट्री है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो टैरो कार्ड है, चाहे वो आकाशी कार्ड है, चाहे वो आकाशिक रीडिंग है, डाइस रीडिंग है, मोक्ष प्रथम है, और जाने क्या क्या, मतलब मुझे शायद नाम भी लेना नहीं आएगा। तो शायद ही कोई ऐसी मॉडलिटी होगी जो मैम नहीं जानती हैं।
तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप इनकी जितनी ब्लेसिंग ले सकते हैं, इनके एक्सपीरियंस का, इनके नॉलेज का, उतना ज्ञान लीजिएगा। जितना आप सहयोग करेंगे, जितना आपके अंदर एक डेडिकेशन होगी सीखने की, मैम उतना ही आपको सिखाएंगे। तो वेलकम मैम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। यस मैम। सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्ण। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर पहली बार हम स्टार्ट करने वाले हैं मोक्ष पत्र का, कि क्या होते हैं मोक्ष पत्र, क्या है परम पदम, क्या है डाइस रीडिंग। जैसा कि नागेश भाई ने आपको थोड़ा सा प्लेन भी किया है कि पिछली बार भी हमने जब डाइस रीडिंग की क्लास ली थी तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स चूक गए थे, जिनके बार बार हमारे पास कॉल आ रही थी कि इसको जो है इस कोर्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आज हम उस डिमांड के साथ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हमारी डाइस रीडिंग और मोक्ष पठ। तो सर, पहले किसके बारे में स्टार्ट किया जाए, मोक्ष सबसे पठ या पहले डाइस? डाइस रीडिंग के करते हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड डाइस रीडिंग के लिए ज्यादा थी, और क्योंकि मोक्ष पतम एक नई मोडालिटी है, उसको हम कल इंट्रोड्यूस करेंगे। आज हम बात करते हैं डाइस रीडिंग की। और ठीक। ऐसा नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आज सबका सेशन रखते हैं डाइस रीडिंग का। और कल ठीक। हम आपको सिखाएंगे मोक्ष पतम क्या होता है, और ठीक। कैसे ये जो 72 खाने हैं, है ना, ये आपकी पूरी जिंदगी इन 72 खानों में है। ठीक है, हम्म। मतलब कैसे हम इनसे अच्छा निकाल सकते हैं, कहाँ पर ये डेंट मारेंगे आपको, तो ये कल हम आपको सिखाएंगे। ठीक है मैम, ठीक। तो आज तो उसके डाइस। बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत सुंदर मोडेलिटी, छोटी सी मोडेलिटी, जिसको हम कहते हैं डाइस। हमें आज की डेट में इस डाइस की जरूरत है क्यों? क्योंकि समय के साथ जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। चेंज कैसे होती जा रही हैं? जैसे हमसे पूछा जाता है कि हमारे पार्टनर के इनिशियल्स क्या हैं, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। हालांकि टैरो भी इस बारे में काम कर रहा था, लेकिन इनिशियल्स के बारे में हम कहाँ से जानेंगे? मेरे पार्टनर का इनिशियल नेम क्या होगा, इनिशियल लेटर क्या होगा, मेरा पार्टनर किस डायरेक्शन से मुझे मिलने वाला है। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं आज की डेट में डे बाय डे चेंज होती जा रही हैं। और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाए हुए, वो एप्स पर भी काम करते हैं। जब हम ऐप पर काम करते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि इसी टाइम पीरियड में अगर हम क्लाइंट्स के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, सेटिस्फैक्ट्री जवाब देते हैं और ऑथेंटिकली देते हैं, तो चीजें जो है हमारी सही ट्रैक पे आ जाती हैं। तो हमारा डाइस रीडिंग को इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी है कि किस तरीके से हम कम समय में ऑथेंटिसिटी से अपने क्लाइंट्स के जवाब को दे पाए, या फिर हम अपने भी क्वेश्चंस जो होते हैं, अपने क्वेश्चंस को हम किस तरीके से एक बहुत सही तरीके से समझ सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं या आप यूट्यूब वगैरह पर भी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डे टू डे लाइफ की जो प्रिडिक्शन होती है, आज क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, 15 दिन में क्या होने वाला है, तो इस तरीके की जो प्रिडिक्शंस होती हैं हमारे जोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या होती है, तो वो भी हम डाइस रीडिंग से बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। डाइस रीडिंग मतलब इसका वास्तव में नाम था क्या? इसको कहते हैं एस्ट्रोगेलोमेंसी। अब ये होती क्या है? देखो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि है क्या, कि भाई जब मानव है तो समस्याएं उसके साथ रहती रहती हैं। हर मानव के साथ समस्या है। अब समस्या है तो समाधान भी आना जरूरी है। अब समाधान के लिए इंसान ने हमेशा कोई ना कोई देवी देवताओं की मदद लेते हैं। हमेशा देवी देवताओं की मदद ली जाती है। डाइस भी इसी तरीके की एक मोडेलिटी है। क्या था कि जैसे मेसोपोटामिया में एक सभ्यता थी, अफ्रीकन सभ्यता, उन्होंने क्या किया कि जैसे शिप्स की बोन्स होती हैं, उनके ऊपर वो कुछ कलर्स डालते, कुछ वो सिंबल्स डालते हैं, कुछ वो अपनी जो सीक्रेट लैंग्वेज होती हैं, कुछ वो सीक्रेट लैंग्वेज वहां पर डालते। और उसके बाद जैसे कि अपने जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं,
जैसे ये मान लो ये मेरे हाथ में ये डाइस है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस वो अपने हाथ में ऐसे लिया और अपने किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो भी वो अपने देवी देवता से अपने डेटी से जानना चाहते थे, ऐसे करके अपने क्वेश्चंस को पूछते थे। और वो जो डाइस उनके सामने या जो वो यूज करते थे उसको एस्ट्रागेलो कहा जाता था, वो अपने डेटी के सामने जब वो डालते थे, उसके ऊपर जो भी इंडिकेशन आता था, जो भी नंबर्स आते थे या जो भी सिंबोलॉजी उस समय के अकॉर्डिंगली थी, तो वो उसको ये मान लेते थे कि ये मेरे देवता का आंसर है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब धीरे धीरे होता क्या गया कि जो ये एक मोडेलिटी थी, ये जो एक टेक्निक थी, धीरे 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 वर्ल्ड वाइड ये फैलती चली गई, फैलती चली गई, फैलती चली गई। और ये इतनी पॉपुलर हो गई, खास तौर से पिछले 8-10 साल में ये इतनी पॉपुलर हो गई क्योंकि इसकी जो प्रिडिक्शन है वो एक तो बहुत जल्दी हम लोगों को मिलने लग गई। जैसे कि आज की डेट में टैरो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि हम बहुत जल्दी उससे एक अच्छे तरीके से आंसर्स निकाल सकते हैं। लेकिन हम अब आपके क्वेश्चन ये आते हैं हमारे पास, अगर मुझे टैरो आते हैं तो फिर इस मोडेलिटी का मेरे साथ क्या यूज होने वाला है। अब होता क्या है कि जब आप एक मोडेलिटी के साथ बैठे होते हैं तो वो बात नहीं आती, आपका जो एक अपना ट्रस्ट लेवल है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है। आपको जब तक कि बहुत सारी मोडेलिटीज का ज्ञान ना हो, ऐसी जो छोटी छोटी मोडेलिटीज हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं, अगर आपको इसकी नॉलेज हो तो डे बाय डे हमारी जो नॉलेज है वो पॉलिश होती चली जाती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है हमारे को ऐसी मोडेलिटीज के बारे में पता होना जहां पर हम क्विक आंसर दे पाए। क्योंकि ये जो जमाना है ना, आज का जमाना ये है मैगी नूडल्स का, तुरंत इंस्टेंट चाहिए। कोई भी हमारा क्लाइंट इतनी वेट नहीं करता, उसको बस तुरंत मैगी बना के दो और उसको परोस दो। तो हमारे को ऐसी जो मोडेलिटीज हैं उसको हमें सीखना और हमारे को किस तरीके से प्रयोग करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें सीखना। तो जिस मोडेलिटी पे हम काम करेंगे डाइस में, वो कुछ इस तरीके की होंगी हमारी डाइस, राइट। जैसे हमारे पुराने समय में चल क्या रहा था, वो तो बोन्स के ऊपर करते थे, शिप की बोन्स ली, उसके ऊपर कुछ कुछ उन्होंने ड्रॉ किया, अपनी सिंबोलॉजी ड्रॉ की और अपने डेटी के सामने डाल दिया। बट हम लोग क्या करते हैं, समय के साथ साथ चीजें हमेशा अपडेट होती हैं, समय के साथ साथ हर मोडेलिटी अपने हिसाब से चेंज होती रहती है। इसी तरह से ये जो हमारी डाइस रीडिंग है, हमारी एस्ट्रागैलोमेंसी है, ये डे बाय डे चेंज होती चली गई और ये रूप आ गया इनका ये वाला जो हम यूज करेंगे। ये जो वुडन होगी हमारी डाइस इसको हम यूज करना सीखेंगे। इससे हम तुरंत आंसर कैसे ले सकते हैं तुरंत आंसर। तो यही वो विद्या है जो हमें तुरंत आंसर देगी जब हमने इसको एक प्रॉपर तरीके से चार्ज करना सीख लिया, प्रॉपर तरीके से हमें ये पता हो कि किस काम के लिए, किस क्वेश्चंस के लिए हमें कितनी डाइस की जरूरत पड़ने वाली है या कितना एस्ट्रोगैली की जरूरत पड़ने वाली है, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को उस तरीके से हम समझ पाए और कर पाए। ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोग जो है कुछ अलग कलर्स की डाइस भी होंगी जो हम पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए हम देखेंगे कहां पर हमें कौन से कलर की डाइस की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चंस ये आते हैं हमारे पास, क्या हम इससे राइट आंसर ले सकते हैं? हाँ, हम इससे एग्जैक्ट आंसर ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है क्या आपने इससे संबंधित जो रिचुअल्स हैं, क्या आपने वो प्रॉपर तरीके से किया है? क्या आपने अपनी डाइस को जैसे आपको तरीका सिखाया गया, जो टेक्निक आपको सिखाई गई, उस टेक्निक से आपने अपने डाइस को अफर्म करना सीखा? अगर आप उस तरीके से करते हैं जैसा कि आपको सिखाया जाता है, तो 100%
इस मोडेलिटी से, इस छोटी सी मोडेलिटी से हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे अपने आंसर्स ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि हम इससे किस किस टाइप के आंसर ले सकते हैं, क्या ड्यूरेशन रहती है इसके लिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं यस या नो से रिलेटेड, जैसे डे टू डे लाइफ में, मैं बच्चे का एडमिशन लेने के लिए जा रहा हूं, पर्टिकुलर किसी स्कूल में जा रहा हूं, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया, क्या ये स्कूल मेरे बच्चे के लिए अच्छा भी है या नहीं है, या मैं इस स्कूल में एडमिशन लूं कि मैं इस स्कूल में एडमिशन दूं। तो जब हमारे दिमाग में एक डाउट आ गया, तो वो जो डाउट है उसको क्लियर कौन करेगा। कुछ तो विद्याएं बनी है ना, डाउट आया तो विद्याएं बनी। तो ये वो विद्याएं हैं जो हमारे, जब कोई डाउट आ रहा है उस डाउट को क्लियर कर लो, अपने डेटी से इस चीज को एकदम से कनेक्शन बिठाओ, और कनेक्शन के बाद तुम अपने क्वेश्चंस के आंसर उस तरीके से देखो। क्या ये विद्या 100% काम करती है? यस, करती है। डिपेंड्स कि आपका ट्रस्ट लेवल क्या है। अगर आपका ट्रस्ट लेवल 100% है तो विद्या भी 100% काम करती है। डिपेंड क्या करता है कि आपका ट्रस्ट लेवल क्या है। क्लास के दौरान आपको सिखाया जाएगा कि कब मुझे सिंगल डाइस से आंसर लेना है, कब मुझे 2 डाइस से आंसर लेना है, कब मुझे 3 डाइस से आंसर लेना है। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें आपको सिखाई जाएंगी, कब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम कितने कितने टाइम तक की प्रेडिक्शन हम इससे कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 to 5 वीक्स, 3 to 5 वीक्स की प्रेडिक्शन हम इसके साथ ले सकते हैं। क्या लॉन्ग टर्म ले सकते हैं? नहीं, हमें लॉन्ग टर्म नहीं लेनी। हम जो हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस हैं, वहां पर हम इस प्रेडिक्शन को यूज करना सीखेंगे। इसके साथ जहां पर हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई डाउट आ रहा होता है, कुछ भी दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, तो उस नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए रेमेडी को किस तरीके से बनाया जाएगा, रेमेडी बनाने का एक तरीका आप यहाँ पर सीखोगे। इसके साथ जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बोला, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे जो पार्टनर का जोडिएक साइन क्या रहने वाला है, मेरे पार्टनर का जोडिएक साइन क्या होगा, ये आप इस विद्या से 100% देख सकते हो और समझ सकते हो। दूसरा, किस डायरेक्शन से मेरा पार्टनर होगा, कैसे देखोगे, इस विद्या के द्वारा आपको सिखाया जाएगा कि क्या हो सकता है। राइट। इसके साथ जो एक इनिशियल लेटर, जैसे मैंने अभी बताया था, आज की डेट में जो एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि मेरे पार्टनर का इनिशियल लेटर क्या होगा या उसका नेम क्या होगा, तो हम उसका भी आइडिया, उसके बारे में भी एक हिंट जो है इस विद्या के द्वारा दे सकते हैं। हालांकि और विद्याओं में भी है, प्रोसीजर है, लेकिन इसमें जो है मैंने इस चीज के बारे में काफी प्रैक्टिस करी है, तो इसलिए मुझे 100% यकीन है कि अगर आप इसमें इस चीज को भी अप्लाई कर रहे हैं तो 100% आपको यहां से रिजल्ट मिलने वाला है। राइट। अब यहां पर आपको एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल और दे देती हूं कि क्या हम इस विद्या के द्वारा यस और नो के आंसर देख सकते हैं, वो मैं यहां पर आपको सिखाऊंगी। यस और नो का आंसर कैसे देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, मैं इस स्कूल में एडमिशन के लिए जा रही हूँ, मैं डीपीएस स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए जा रही हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि मैं होपॉल में भी करवा सकती हूँ। क्या मेरा ये डिसीजन सही है या नहीं, मुझे ये देखना है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी डाइस ली और मैंने इसमें अपना अफर्म किया, जो रिचुअल्स बताए जाएंगे अफर्म किया,
और उसके बाद मैंने क्वेश्चन देखा कि क्या मेडमिकल है, मुझे ये क्वेश्चन इमीडिएट देखना है, इमीडिएट देखना है। मैंने डाइस को इस तरह से लिया, अफर्म किया, और इसको जो है मैंने एक प्रॉपर, एक तरीका होता है जैसे हम पेपर वगैरह करेंगे, तो उसके ऊपर हमने ऐसे इस डाइस को हमने डाल दिया। हमने जब डाइस को इस तरीके से छोड़ दिया, अब आप बहुत ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या डीपीएस स्कूल में बच्चे का एडमिशन सही है या नहीं है। अगर मेरा डाइस में इवन नंबर रिफ्लेक्ट हुआ, इवन नंबर मतलब कि 2 4 6, मतलब यस, यानी कि ये वाला जो एडमिशन है डीपीएस स्कूल जो है, ये मेरे बच्चे के लिए सही रहेगा, मेरे बच्चे के लिए फेवरेबल रहेगा। मान लेते हैं अगर इस डाइस के अंदर 1 3 5 नंबर आता है, यानी कि ओड नंबर आ गया। अगर ओड नंबर आता है तो मतलब ये मेरे बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसका मतलब आई शुड गो फॉर अनदर स्कूल, तो ये मुझे नहीं जाना चाहिए। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, हम बहुत जल्दी इस चीज को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेरी? सर आप क्वेरी ले लें। हाँ जी बिल्कुल। अभी तक जो मैम ने डिस्कस की है, अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हैंड रेज करके मैम से पूछ सकते हैं। एनीवन? आप ठीक है, वो बताऊंगा मैं। अभी बहुत सारे मैसेज मुझे आए हैं कि सर कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, कोर्स की फीस क्या रहेगी, कितने दिन का कोर्स रहेगा। इस डेफिनेटली ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी और 5 मिनट दीजिए मुझे, तो विद इन 5 मिनट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है? ठीक है, तो इसका मतलब यहां तक सभी को क्लियर है? हर्षा? हर्षा जी हर्षा? पूछिए। यस, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। मैम मुझे पूछना था, वो जो डायस वो वुडन का ही होना चाहिए क्या? वुडन का ही बेस्ट होता है। ओके ओके, ठीक है मैम, यही पूछना था, थैंक यू। तो यहां तक किसी को कोई और डाउट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। पूजा, सुनीता, सुनीता का क्वेश्चन ले लें क्या? हाँ इन्होंने बिल्कुल, ले hand raise लीजिए ले की। लीजिए ले लीजिए। कैन यू शो द डाइस? हाँ, ये देखो कुछ इस टाइप का बॉक्स है और इसमें ये डाइस है, ये डाइस है। जो इन्होंने हैंड रेस किया है, सुषमा गौतम, ये सुषमा जी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस परमात्मा की मेहर है, बहुत अच्छा बढ़िया। लग रहा है, बहुत टाइम बाद देखा। अच्छा जी, चलो जी, ईश्वर की मैम कृपा। एक तो आप समझा इतने अच्छे से रहे हो कि कोई डाउट नहीं है। बस ये पूछना था, ये डाइस फिर मार्केट में मिल जाता है या कोई प्रॉपर साइट आपको है लिंक इसकी? दे दिया जाएगा, आपको अच्छा, लिंक दे दिया जाएगा, नहीं मैम डाउट तो कोई नहीं। लिंक आपको दे देंगे डाइस के। ओके मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी किसी ने पूछा कि सर इसका रमल से के भी क्या कोई संबंध है? देखिए, बेसिकली चीजें वही है। रमल जब आप करते हैं तो उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें होती हैं प्रेडिक्शन करने के लिए, लेकिन जो बेस है वो यही वाला। इन इन मोडालिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। जैसे आप मानते हैं ना, जैसे कार्ड है, टैरो कार्ड है, टैरो कार्ड ओशोजन कार्ड है, वो उसकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है। आकाशी कार्ड है, उसकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है।
रामायण कार्ड है, साई कार्ड है, राइडरवेट कार्ड है ना? तो सबकी अपनी एक है, लेकिन सबका क्या पैटर्न सेम है। कार्ड को देखने का, कार्ड को डिकोड करने का, वो सेम है। तो इसी तरह से जो हमारे डाइस रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं बेस सबका वही है, लेकिन प्रिडिक्शन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैम का जो 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको यहाँ पर काम आने वाला है। देखिए, ऑक्टल साइंस के अंदर मैं फिर एक बात बोलूंगा सभी को, यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ जो काम आता है ना, वो आपका आता है एक्सपीरियंस। ये आज की डेट में कोरोना के बाद इतने सारे सॉ कॉल्ड ये मेंटोर, टीचर, ऑकल्ट मास्टर जो उग गए हैं ना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लोग सोचते हैं कि 2 महीने का कोर्स किया, 2 दिन किताब पढ़ी, है ना, 10, 20, 30, 50, 100 वीडियो यूट्यूब पर डाल दिए और हम ऑकल्ट के मास्टर होंगे। कभी नहीं बने। पुराने जमाने में एक शब्द होता था आचार्य, एक डिग्री समझ लीजिए, एक एक नाम समझ लीजिए। कब मिलता था वो एक जब 10 से 15 साल, 12 साल आप किसी फील्ड में काम कर लेते थे, ऑकल्ट वर्ल्ड के में या ज्योतिष वर्ल्ड में, तब आपको एक आचार्य की उपाधि दी जाती। लेकिन आज तो बच्चा अभी 2 महीने का कोर्स किया, 3 दिन का कोर्स किया, अपने आगे आचार्य लगा के घूम रहा है। तो ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम करता है ऑकल्ट वर्ल्ड में। जो एक्सपीरियंस कर सकता है ना, वो आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, वो चीजें नहीं आएगी जो चीज एक्सपीरियंस से सीखोगे, ठीक है। तो कंचन मैम हमारी इतनी एक्सपीरियंस मेंटोर है, हमारी फैमिली की सबसे कहते हैं ना, उम्र में नहीं कह रहा, लेकिन एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी है। तो इनका फायदा उठाइए। ओके, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कोर्स कब से स्टार्ट है। और बहुत नॉमिनल कोर्स कोर्स पर हम ये चीजें लॉन्च कर रहे हैं आप सभी के लिए। इसके बारे में और प्रैक्टिकल हम सीखेंगे, यहाँ पर अभी जानेंगे। तो ये जो हमारा कोर्स है, 5 दिन का कोर्स रहेगा। अभी मैम और बताएंगे इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पूछिए मैम से। तो ये जो कोर्स हमारा 5 दिन का कोर्स रहेगा डाइस रीडिंग का, जो कि 7 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे। कोर्स का टाइम रहेगा हमारा 8 to 9:30 या 9:15। तो 1 घंटे की क्लास रहेगी, वैसे 1 से 1.25 घंटे की। बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन चलेंगे हमारे। इस कोर्स की फीस 3,999 प्लस जीएसटी के साथ हमने इसको लॉन्च कर किया था फर्स्ट पहली बार, लेकिन वहां भी हमने डिस्काउंट दिया था, और वही डिस्काउंट आपके लिए दोबारा दिया जा रहा है। तो अब हम ये सिर्फ मात्र 1,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ इसको लॉन्च करें। तो देखिए, 5 दिन का कोर्स और इतनी चीजें आप सीखेंगे यहाँ पर। और जो लोग किसी ऐप पर काम करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। या जो लोग कोई दूसरी मोडालिटी यूज कर रहे हैं और कई बार कंक्लूड नहीं कर पाते, कई बार होता है ना, हम कंक्लूड नहीं कर पाते, क्लाइंट को बता नहीं पाते कि क्या होगा। हमारे दिमाग में ना डुअलिटी है, तो उस डुअलिटी को ठीक करने के लिए, अपने आप को कंक्लूड करने के लिए आप डाइस रीडिंग का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं जानते, तो भी इंडिविजुअली आप इस डाइस रीडिंग का कोर्स को कर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर आप ले सकते हैं। लेकिन क्या कैसे लेना है, वो मैम जब बताएंगे आपको। वो प्रोसेस अगर आपने फॉलो किया है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मात्र 1,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ में लॉन्च किया। बहुत ही नॉमिनल कोर्स है, 5 दिन के कोर्स की। ऑल आर वेलकम। 5 दिन का ये कोर्स है, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड कोई आपको बात पूछनी है, या कोई वैसे कोई बात पूछनी है, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं फिलहाल। फिर मैम आगे बताती हैं आपको डाइस के बारे में। यस एनीबॉडी? ओके, ठीक है। चलिए मैम, क्वेश्चन नहीं है किसी का, ठीक है। तो हम आगे तो चलते मैं थोड़ा सा आज थोड़ा सा इनको मोक्ष पट का इंट्रोडक्शन भी दे दूं। हैं। हाँ, दे दो, बिल्कुल दे दो, ठीक है, कोई बात ठीक है, थोड़ा सा मोक्ष पट का इंट्रोडक्शन भी दे हाँ, देते हैं, एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। ठीक। तो हम दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से मोक्ष पट यूज करेंगे। डाइस रीडिंग जब लास्ट टाइम हमने कराया था, बच्चों के इतने अच्छे फीडबैक आए थे, मजा आ गया था। थोड़ा सा मोक्ष पट का आज हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बच्चों को,
जिससे पता चले कि मोक्ष पट में भी हम क्या सीखेंगे। और किसी ने पूछा सर ये सर्टिफाइड कोर्स होंगे? यस, हमारे जितने भी कोर्स हैं 70+ कोर्सेज हम कराते हैं, 70 से ऊपर कोर्सेज हैं जो कराते हैं। एक अकेला प्लेटफॉर्म है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो एक ही छत के नीचे ऑथेंटिक प्रोफेशनल कोर्स कराता है, शास्त्र सम्मत। ठीक है, तो ये सर्टिफाइड कोर्स है हमारे, बिल्कुल। यस मैम। थोड़ी सी आज हम मोक्ष पट को भी एक टच कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को एक बेस बन जाएगा कि मोक्ष पट भी क्या चीज है। तो जो और मोक्ष आज पट, हम सिर्फ थ्योरेटिकल कर रहे हैं, कल आपको एग्जांपल के साथ आपके ही रीडिंग करके दिखाएंगे कि कैसे डाइस रीडिंग से या मोक्षपटम से हम कितने आसान से आंसर दे सकते हैं। तो कल हाँ, प्रैक्टिकल सेशन हमारा कल ज्यादा रहेगा, आज हम थोड़ा थ्योरी आपको बता रहे हैं कि है क्या वैसे। है क्या चीज। तो जब हम मोक्ष पट को देखते हैं तो मोक्ष पट जो है इसका नाम है मोक्ष पटम, परम पदम, मोक्ष पत्रम, ये इनके नाम है। अगर आप इनकी हिस्ट्री में देखेंगे तो वास्तव में ये जो मोक्ष पट है इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को उनकी स्पिरिचुअल वैल्यू सिखाना, बच्चों के अंदर वो संस्कार डालना। क्योंकि एक तरीका था बच्चों को सिखाने का। अगर हम बच्चों को एक तरीका, एक होता है जो मुश्किल तरीके से बच्चों को वेद पकड़ा देना, तो वो तो बच्चे करेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो संत ज्ञानदेव थे उस समय पर, उन्होंने क्या किया, एक ऐसी रचना रची बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, जिसको आप लोग कहने लगे कि सांप सीढ़ी का खेल। पर वास्तव में वो सांप सीढ़ी थी नहीं, वो तो समय के साथ साथ हम लोगों ने उसको सांप सीढ़ी बना दी। लेकिन अगर आप उसकी गहराई को, उसकी डेप्थ को देखेंगे तो वास्तव में ये एक बहुत ही ज्यादा, जिसको कहा गया था कि वेदों की आंखें, आईज ऑफ वेदा, इनको कहा गया कि ये आईज ऑफ वेदा है। इसमें जो संत ज्ञानदेव ने जो भी इसके अंदर टॉपिक्स दिए, जो भी नाम दिए, ये उन्हीं के दिए हुए हैं। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, जिस पे हम काम करेंगे वो कुछ इस तरीके की होगा। इसके अंदर अगर आप देखोगे, अगर नंबर 1 जेनेसिस यहां से स्टार्ट होती है और ये 72 इनर्शिया, ये पूरी थ्योरी जो है ना हमारी, वोम से टॉम तक की पूरी थ्योरी है। यानी जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर और मरने तक की जो पूरी थ्योरी है, ये पूरी कार्मिक थ्योरी इसके अंदर डाली गई है। अब उसमें हो क्या रहा था कि जैसे बच्चों के अंदर जो संस्कार देने थे, तो ये संत ज्ञानदेव ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा खेल खेल में, कि बच्चों को किस तरीके से खेल खेल में सिखाया जाए कि अगर आप कोई बुरा कर्मा करते हो तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, अगर आप कोई अच्छा कर्मा करते हो तो आपको क्या रिजल्ट आएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये सिखाने के लिए इसकी रचना की गई थी। समय के साथ साथ इसमें बदलाव तो आते गए, लेकिन बदलाव के साथ मैसेज तो एक ही रहा। टोटल इसका मैसेज क्या था, मैसेज एक ही था, कर्मा, डू यूर कर्मा ओनली। जितना अच्छा कर्मा करोगे उतनी तुम्हारी सोल जर्नी, एक जो अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण कर पाएगी। जो ये मोक्ष पट है, आप इसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हो, जो संत ज्ञानदेव ने रचना करी। अब आप बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। इसके अंदर नंबर 1 सोल जर्नी तो है ही है, यहाँ पर सोल जर्नी है। नंबर 2 हमारी लाइफ की इनर जर्नी और आउटर जर्नी, उसके बारे में भी हम इसके अंदर सीखेंगे। फिर तीसरा, प्रेडिक्शन किस तरीके से की जाती है, तो अपनी प्रेडिक्शन को देना वो किस तरीके से किया जाएगा, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो रेमेडीज को किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये जो एक डिविनेशन टूल है, ये एक गाइडेंस टूल है, ये जो टूल है इसके 72 बॉक्सेस बेसिकली हमारी खुद की लाइफ के ही 72 पैटर्न है। हमारी खुद की लाइफ के जो एक 72 पैटर्न है वो यहाँ पर इस बॉक्सेस के अंदर शो किए गए हैं कि मेरी सोल कहाँ से स्टार्ट हुई। अगर देखें
तो ये हमारी पहली रो कहलाती है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल प्लेन, यानी कि भूलोक। जब हमने भूलोक पर जन्म लिया तो फर्स्ट में क्या है, जेनेसिस, यानी कि मेरा बर्थ हुआ। बर्थ होने के बाद जब मैंने जन्म लिया तो उसके बाद क्या हुआ, इल्यूजन, यानी कि मैं माया में लिप्त हो गया। मैं माया में लिप्त हुआ तो मेरे अंदर क्या क्या क्रिएट हो सकता है, मेरे अंदर एंगर क्रिएट हो सकता है, मेरे अंदर ग्रीड क्रिएट हो सकता है, मेरे अंदर सारा डिल्यूजन, कंसीट, एंगर और सेंसुअल, यानी कि केवल एक काम लोग, मैं केवल इसी धरातल पर ही घूमता रहूं जब मैं केवल रो वन में घूमता रहता हूं। तो ये जो है, यहाँ पर हमारी सोल जर्नी को भी आप लोग समझोगे और अपनी लाइफ को बड़े ही एक अलग अंदाज में तुम लोग यहाँ पर समझने वाले हो। सबसे खूबसूरत इसका क्या है, मोक्ष पट का एक खूबसूरत सी बात क्या है, यहाँ पर हर चक्रास के साथ कनेक्ट किए गए, हर रो को हर चक्रास के साथ कनेक्ट किया गया, और इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि मेरे कौन से चक्रा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरा कौन सा चक्रा इस समय पर श्रिंक हो रहा है या फिर एक्सपेंड हो रहा है। वो हम बहुत इजीली इस मोक्ष पट से, इस परम पदम से बहुत इजीली हम समझ सकेंगे, बहुत इजीली जान पाएंगे। अब जब आपको देखने में बड़ा आसान लगेगा ये डिविनेशन टूल, पर मैंने इसको नाम दिया डिविनेशन टूल। डिविनेशन, डिविनेशन मतलब, डिविनेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब डीप डाइव, डीप डाइव इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ की मिस्ट्री को देखना। यहाँ पर जब आप चलोगे आपको लगेगा कि वाकई ही में मैं अपनी लाइफ के उन पहलुओं को देख रहा हूं जिसको शायद मैंने नजरअंदाज कर दिया था। यहाँ पर क्या है कि जो हमारी फिजिकल जर्नी, हमारी मेंटल जर्नी, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, हमारी फाइनेंशियल जर्नी, कहाँ से क्या, कहाँ स्टक हो रही है, कहाँ पर वो मुझे ग्रोथ दे रही है, जो लैडर्स आएंगी और जो स्नेक आएंगे, वास्तव में ये संत ज्ञान देव जी द्वारा ही रची गई रचना है। यानी कि मुझे लाइफ के जो वर्च्यूज हैं और वाइसेस हैं, यानी मेरी जो लाइफ के गिफ्ट हैं, वो मुझे लैडर के द्वारा दिखाए गए। और जो मेरे बुरे कर्मा थे या फिर मेरी गलतियां थी, मेरी किस गलती की वजह से यहाँ पर मुझे स्नेक मिला और वो मुझे वापिस एक फिजिकल प्लेन पर लेकर आया, या वो मुझे एस्ट्रल प्लेन पर लेकर आया। तो ये जितनी हमारी 72 पैटर्न है, ये सारे पैटर्न बेसिकली हमारे खुद के चक्रास से कनेक्टेड है। हमारे चक्रास को कनेक्ट करना, अपनी लाइफ को देखना, समझना और खुद भी समझना, और सबसे बड़ी बात, बच्चों को भी किस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं। और गाइड करना भी कैसे है, खेल खेल में। क्योंकि अगर हम बच्चों को कुछ भी सीरियस मैटर पे समझाएंगे तो शायद आज की डेट में बच्चों के लिए समझना और समझाना दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर जो है, इन चीजों को समझने के लिए हम यूज क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे ये हमारे चक्रास होंगे, हम इसमें सबसे पहले अपने चक्रास पर काम करेंगे, अपने चक्रास को समझेंगे, मेरे कौन से चक्रास में कहां पर किस तरीके से मुझे इसको ग्रोथ देनी है, मेरा कौन सा चक्र श्रिंक हो रहा है, क्या उसके अंदर सिम्टम आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर समझ में आ जाएंगी। जब हम मोक्ष पट को यूज करेंगे तो यूज करने के लिए हमें चाहिए क्या होगा, हम किस तरह से काम करेंगे, क्या इसको एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है या क्या इसको दो व्यक्ति यूज कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में जब ये परम पदम था तो दो व्यक्ति यूज करते थे, जिसमें वो खेल खेल में अपनी लाइफ के पैटर्न को समझते थे और सीख जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये जो चीज है जो अपडेट हुई है,
तो केवल एक ही व्यक्ति यूज करता है, और वो अपनी पूरी लाइफ को, यानी जैसा मैंने शब्द यूज किया, वोम टू टॉम, गर्भ से लेकर उस टॉम तक, मरण से, जन्म से लेकर उस मरण तक की जो जर्नी है, वो हम इस मोक्ष पट के अंदर देखेंगे। कितने साल तक की जर्नी हम यहाँ पर देख सकते हैं? हम यहाँ पर 80 to 85 ईयर्स तक की जर्नी अपनी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या होगा? हमारा उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य रहता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। यहाँ पर हम कौन सी एज में पहुंचते हैं, कॉस्मिक कौन सी एज में पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, वो हमारा एक उद्देश्य रहता है। अब इसमें हम यूज क्या करेंगे? हमने अपनी वही, जैसे अभी हमने इसलिए इन दोनों कोर्स को इकट्ठा लॉन्च किया, इसमें भी हम अपनी डाइस यूज करेंगे। इसमें 1, 2 या 3 डाइस यूज होंगी, और इसके साथ हमें दूसरा एक और ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। आप उसमें कोई क्रिस्टल वगैरह यूज कर सकते हैं, कोई स्टोन यूज कर सकते हैं, या कुछ भी साथ में कोई और ऑब्जेक्ट जो आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी यहाँ पर भी, इसके अंदर भी हमें इस टाइप के डाइस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये होगा हमारा मोक्ष पट, जिसमें सोल जर्नी, लाइफ जर्नी, हमारी इनर जर्नी, हमारी आउटर जर्नी, और इसके साथ हमने प्रिडिक्शन कैसे करनी है, और बड़े ही अच्छे तरीके से। जैसे किसी के पास कभी कभी क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं होती या टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो ऐसे में हम उस व्यक्ति की जो प्रिडिक्शन देनी है, तो वो प्रिडिक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसको हमने सॉल्यूशन देना है, तो किस तरीके से हम इसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे अभी हमने डाइस रीडिंग को देखा, तो डाइस रीडिंग में हमने क्या सीखा था कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम है, वो हर्डल्स है, हमने चुटकियों में देखना सीखना है, तो हमने डाइस के माध्यम से सीखा। लेकिन जब मुझे अपनी लाइफ को 80-85 सालों तक देखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे अपनी एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन मुझे उसको एक डीप स्टडी, अगर आपको डीप स्टडी देखनी है अपनी लाइफ की, तो आपको मोक्ष पट उस तरीके से बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि क्यों हेल्प करेगा भाई? जो संतों के द्वारा रची गई रचना होती है, उसके अंदर कुछ तो विशेष होता ही है। संतों ने रचना रची, तो उसके अंदर कुछ तो विशेष होगा। लोगों ने बेशक से इसको सांप सीढ़ी का खेल बना दिया, बट वास्तव में ये सांप सीढ़ी तो थे नहीं, ये तो एक मोडेलिटी थी। उस मोडेलिटी को खेल बना दिया गया। तो ये मोडेलिटी अब जिस तरीके से वापस एक तरीके से इसका हो रहा है, अपडेट हो रही हैं चीजें, तो हमें समझ में आती है कि ये रचना वाक्य में ही हमारी बहुत हेल्प कर सकती है। क्या ये मोक्ष पट के बारे में या डाइस के बारे में किसी को भी कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन को बंद कर दीजिए मैडम। अच्छा, पारुल जी पूछ रही है कि क्या सर सर्टिफिकेट मिलेगा? यस पारुल जी, शायद आपने अब तक हमारे यहाँ से कोई कोर्स नहीं किया है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं वो सारे सर्टिफाइड कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं। तो उन सभी कोर्स के आपको सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी हमारे कोर्स होते हैं, जो भी कोर्स मटेरियल रहता है, वो कोर्स मटेरियल आपको एज इट इज मिलता है। जो भी हमारे कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो सारे लाइव कोर्सेज, लाइव क्लासेस होते हैं हमारे यहाँ, और उन लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लासेस होंगी, उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, और यस जो भी लिटरेचर रहेगा वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। और सपोर्ट की बात, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो जो पुराने बच्चे जुड़े हैं उनसे पूछ लेना, जब तक हम धरती पर हैं तब तक सपोर्ट है, लाइफ टाइम सपोर्ट।
और हम तो आउट ऑफ द वर्ल्ड जाकर भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपने कोई भी कोर्स नहीं किया तब भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्स करेंगे तभी हम सपोर्ट। कोई गाइडेंस चाहिए कभी जीवन में, जो हमारे पास गुरुओं का ज्ञान है, जस्ट डेफिनेटली हम आपको। अब आप में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल हम कल करेंगे, मतलब कैसे इनको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। मैं मैम से पूछूंगा, अगर कुछ आज हम दिखा सकें तो ठीक है, नहीं तो हम कल तो करने वाले हैं दोनों का, डाइस रीडिंग का भी और मोक्स पैटर्न का भी। ठीक है, कि कैसे इसे यूज कैसे किया जाए, कैसे हम आंसर निकालते हैं इससे, क्या प्रोसेस रहता है हमारा, वो हम थोड़ा सा करके दिखाएंगे। तो अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल तो दिया ही है हाँ, OD1 के लिए, हाँ ऑडियन का दिया था। ये तो मतलब बिल्कुल कहते हैं ना बच्चों वाली चीज बहुत आपकी, बेसिक मैं वाला बता था। दी आपको। यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के पैटर्न आपको सिखाए जाएंगे कि डाइस को कैसे फेंकना है, डाइस अगर उस सर्कल से बाहर निकल जाते हैं उसके क्या मीनिंग्स हैं। तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर आप ले सकते हैं। ठीक? चलिए, 2-3 हमारे क्वेश्चंस साथ हैं ले लेते शालू हैं। जी जुड़ी हैं। शालू जी प्लीज। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा कृष्ण। मैम। हरे कृष्णा। इतने टाइम बाद सर आपको देख रही हूँ और मैम को। मैं जुड़ ही नहीं पाई बीच में किसी भी हम कोर्स तो में। मैडम सर यही मैम, रहते हैं हमेशा, आप ही गायब हो गए तो कहते हैं ना, पेरेंट्स कभी नहीं बच्चों का साथ छोड़ते हैं, गुरु हाथ नहीं छोड़ता, बच्चे बड़े हो जाते हैं वो साथ छोड़ के चले जाते नहीं, मेरा सौभाग्य भी मिला मैम योग लक्ष्मी मैम से मिलने का। मैं उनको मिल के आई हैं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अ, बहुत। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये डाइस है, ये नॉर्मल लूडो वाले डाइस होते हैं या स्पेशल होते हैं कुछ? मैम बताएंगे। यस मैम। देखो, होते दूसरे ही हैं। जैसे हम जो प्रेफर करेंगे ना, वुडन वाले होते हैं ये। आपको वुडन लिंक दे वाले। दिया जाएगा जो प्रॉपर डाइस होती हैं। अच्छा, जो ठीक है प्लास्टिक सर। इज प्लास्टिक, प्लास्टिक वाला हम रेफर नहीं करते। ओके ओके जो सर, ये है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है मैम। जरूर जुड़ना चाहूंगी मैं इस कोर्स में। वेलकम है। और सर जैसे बोल रहे थे ना, सबके लिए यही बोलूंगी कि हाँ सर कभी साथ नहीं छोड़ते। हाँ बिजी हो सकते हैं, लेट आंसर करें कई बार, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे पूछने वाले होते हैं। पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई है तो डेफिनेटली हर तरह से सपोर्ट मिला ही है इस प्लेटफॉर्म नहीं, से। जिसको ऐसा डाउट होता है ना, तो मेरा एक दिन के लिए फोन अपने घर ले जाओ और सर पकड़ लोगे अगले दिन। मेरे हाँ, साथ कम से हाँ कम भी एक्टिव जो दिखाती बच्चे मुझे हैं, उनके। 20,000 से ऊपर बच्चे हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाँ। उसमें से मान के चलिए अगर 10% बच्चा भी एक्टिव है हमारे साथ, बिल्कुल रोज बात करता है, तो कितना हो गया, 2,000 से प्लस बच्चा हो गया। 2,000 बच्चों के मैसेज के जवाब देने, उनका थैंक यू वेलकम करना, थैंक्स रिसीव करना, ग्रेटिट्यूड वो पे करते हैं उनको रिसीव करना, किसी की आप जॉब लग गई है, किसी ने आज लाख रुपए कमा लिया, किसी के घर में कोई खुशी आई है, कोई गम आया, सब डिस्कस करते हैं। सिंपल, अगर 2,000 बच्चे, मतलब मैं अगर 1 मिनट भी किसी को दूं तो 2,000 मिनट मेरे सिर्फ थैंक यू वेलकम करने में या ब्लेसिंग देने में निकल जाते हैं। सोचो कितना बर्डन है। और बाकी जो मतलब मेरे कॉल्स आते हैं कोर्स से रिगार्डिंग, कंसल्टेशन है, ये है वो अलग है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आंसर नहीं दे पाता टाइम से, तो पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरा जो नंबर है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरी फैमिली, जो मेरे वाइफ के पास, जो मेरे पेरेंट्स के पास, जो मेरे बच्चों के पास नंबर है, वही नंबर आपके पास है। मेरे पास एक्स्ट्रा कोई अपना नंबर ही नहीं है। सोचिए, तो मैं हर अपने स्टूडेंट से 1-to-1 जुड़ा हुआ हूँ। सोचिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लोग हैरान होते हैं, मतलब चलो आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, फैमिली का मेंबर है, अगर कोई आउटर वर्ल्ड का बंदा फोन करता है ना फर्स्ट टाइम सुनकर हमें, वो कहता है नागे सर से बात करो। मैं बोल रहा हूँ नहीं सर, नागे सर से बात करो ना, आप तो उनके पीए या असिस्टेंट होंगे ना, उन्हीं से बात करनी है। फिर वो आवाज सुनते हैं, अरे सर आप डायरेक्ट फोन उठाते हैं। मैंने कहा भाई मैं इंसान ही हूँ यार, डायरेक्ट फोन उठाऊंगा इसमें क्या बात है, मैं भगवान हो गया क्या? तो मतलब ये परसेप्शन है, क्योंकि इस लाइन के अंदर जो थोड़ा सा कमा लेता है या थोड़ा स्टेटस ऊपर बढ़ जाता है तो वो फोन नहीं उठाता। ठीक है, आप किसी से कोर्स करो, एक बार दोबारा बात करके दिखा दो उनसे, वो सामने नहीं आएंगे, वेरी। बात ही नहीं करेंगे, कोई आंसर जवाब नहीं देते। हम अपने स्टूडेंट से पर्सनली जुड़े हैं, 1-to-1 जुड़े हैं सो, और ये हिम्मत कृष्णा जी दे रहे हैं, वरना इतने स्टूडेंट को हैंडल करने को मजाक बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। जब तक है कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। जिस दिन नहीं होगा हाथ जोड़ लेंगे भाई, अब नहीं हैंडल होता, इतने सारे बच्चे फोन करते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान कृष्णा हेल्प करते हैं, करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, ठीक है थैंक यू सर, शालिनी। थैंक यू एक और सो मच क्वेश्चन ले सर। लो। थैंक यू सो मच मैम। हाँ वेलकम जी। जी।
एक और क्वेश्चन ले लो। हाँ बिल्कुल, लीजिए मैम, लीजिए। ये क्या नाम है? प्राजकता। राजकथा जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मेरा क्वेश्चन था कि ये डायस और जो मोक्ष पट है इसके लिए हमें मेडिटेशन अलग से, मतलब इसको एक्टिवेट करने के लिए करना पड़ता है कि हम ऐसे ही यूज, मतलब नहीं, डायस ऐसी ऐसी कुछ नहीं होती। ये सारी मोडेलिटीज, ओकल्ट साइंस की हर मोडेलिटी में कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते हैं। इसमें जो होता है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको डीप मेडिटेशन नहीं चाहिए। बहुत एक माइल्ड सा मेडिटेशन की टेक्निक होती है जो आपको सिखा दी जाएगी। आपको उसी के साथ अफर्म करना है और आप इजीली आंसर देख लेंगे। डीप मेडिटेशन इसमें रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है मैम, थैंक यू। आशा जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे। कृष्ण की इच्छा जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मेरे को डाइस रीडिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत। जब कोई मेरे से इंस्टेंट मांगता है ना, और कई लोग तो ऐसे हो गए हैं कि वो कहते हैं जी बस हमें 2 मिनट में आप आंसर दे दो, तो डाइस तो ऐसे ऐसे देता है कि मतलब मेरे को ताज्जुब होता है बहुत बार। हाँ, इन्होंने पिछली बार किया था ना। हाँ, मैंने पिछली बार और किया लास्ट था। टाइम आशा और जी ने किया था हमारे साथ। हाँ, मैं किया था, तो मेरे को डाइस के इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि मेरे को कई बार टैरो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं डाइस से ही उनको जवाब दे देती हूँ और उनका वो काम हो भी जाता है। और साथ में जैसे मैं एंजल हिल्स के साथ करती हूँ, तो कई बार तो ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि मतलब मैं बस आपको थैंक्स बोलती हूँ मन ही मन, कि बस आपने मेरे को कितनी अच्छी चीज सिखा दी है। इसकी वैल्यू जिसने सीख ली ना उसको पता है क्या है इसकी वैल्यू। हाँ। देखिए आज की डेट में ना, जैसे पुराने जमाने में, अगर आप में से ज्यादा लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्योंकि एक ऐसा क्रिकेट गेम है इंडिया के ना, रग रग में क्रिकेट बसा हुआ है। तो पहले 10 20 30 साल पहले की बात करें तो टेस्ट मैच को प्रेफर किया, 5 दिन मैच देखा करते थे। फिर वनडे, वनडे आया, पहले वनडे भी 60 ओवर का होता था। फिर वो क्या हुआ, है ना, वो फिर ओवर कम होते चले गए। ठीक। तो इसी तरह से फिर आया 2020। अब ना मतलब वो 4 5 घंटे में रिजल्ट निकल के खत्म हो जाती है। तो बेसिकली आज का क्लाइंट भी ऐसा ही है। आज के क्लाइंट को इंस्टेंट चाहिए। अगर आप इंस्टेंट उसको चाहिए। बोलोगे ना, बेटा बैठ जा सामने और मैं जरा कुंडली बना लूं, और फिर घंटा 2 घंटा, है ना, उसमें क्या योग बने हैं, क्या दशाएं हैं, क्या नमाज कुंडली है, क्या वर्गा चार्ट है, क्या प्रश्न कुंडली है, क्या वर्ष फल है, सब देख के बताऊंगा, बेटा बैठ जा। तो मैंने कहा यार ये ज्योतिषी कुछ नहीं है भाई, इसको कुछ नहीं। तो कभी कभी हमें ना मार्केट का सिनेरियो देखते हुए कुछ ऐसी मोडालिटी सीख लेनी चाहिए जिससे क्लाइंट का फेथ हम जनरेट कर सकें कि हम्म। हाँ भाई क्लाइंट ने फेथ हो गया। तो ये जो छोटे छोटे टूल हम आपको दे रहे हैं ना, और दे कितने में रहे हैं, सोचिए 2000, कुछ भी नहीं होता। ये बहुत तो जरूरी ये है। मोडालिटी आपको, चाहे आप टैरो करते हैं, वास्तु करते हैं, ज्योतिष करते हैं, लाल किताब करते हैं, कोई हीलिंग मोडालिटी करते हैं, हीलर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर है, चक्रा पे काम करते हैं, हर जगह काम आएगी। हर जगह काम आएगी। मजे की चक्रास बात है कि काम हर नहीं जगह काम करती आएगी। थी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मैम ये सिखाने वाली है कि हाँ ना होगा होगा नहीं होगा। यहाँ पर आपको रेमेडी कैसे क्रिएट करनी है इंसान का जो, वो भी मैम सिखाने वाली है। तो सोचिए कितनी कितनी बड़ी बात है। और सीधी सी बात है, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एट द लास्ट नॉलेज स्पीक इटसेल्फ। नॉलेज अपने आप बोलेगी। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, देवियों, सज्जनों, जितना सीख सकते हो सीख लो। क्योंकि ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए ना ईश्वर हमेशा दशा नहीं देता। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, भगवान ने मौका दिया, भगवान ने 2 पैसे दिए हैं एक्स्ट्रा में सीखने के लिए, और आपको टाइम दिया, तो सीख लो। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक इंसान ही जो सीख सकता है, अभी वरना तो आशा पता जी नहीं का ही अगले जन्म में एग्जाम्पल में है भगवान ना। क्या बना के पैदा करेगा। है ना, पता लगे कुत्ता बना दे। देख रहे हैं कि ऑकल्ट साइंस है लेकिन सीख नहीं सकते। Who knows? है ना। तो ये मानव शरीर मिला है, मानव जीवन मिला है, इसको व्यर्थ ना जाने। सोचो इतनी योनियों में सर्वश्रेष्ठ जो योनि ईश्वर ने जो बोली है, शास्त्रों में जो लिखा है, वो मानव शरीर में है। इसका मतलब है कुछ तो हम ऐसे कर्मा करके आए हैं इस युग में, कलयुग में, कि कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जब कलयुग में मानव शरीर मिला है। भगवान खुद कहते हैं किसी शास्त्र में
कि सबसे बड़ी जो क्रिएशन है मेरी वो मानव जीवन है, जो इंसान को मैंने बनाया। और इंसान को सिर्फ इंसान इसलिए नहीं बनाया कि खाया पिया एंजॉय किया जिंदगी को, अपनी मन की इच्छा, गोलगप्पे खाए, आइसक्रीम खाई, है ना, शादी की, बच्चे पैदा किए, पैसा जोड़ा और धरती से चढ़े गए। मतलब इस, आपको कभी लगता है कि भगवान ने सिर्फ इसलिए पैदा किया होगा, इसलिए कलयुग में भेजा? आपको नहीं लगता कि आपको एक स्पेशल टास्क दिया होगा? क्योंकि बुद्धि दी है आपको। आप अकेले जीव हो जिसको हाथ दिए हैं, हाँ, बाकी किसी के हाथ नहीं है। भगवान ने हाथ दिए हैं, हाथ कर्म। तो कुछ भगवान आपसे ना कुछ स्पेशल कर्मा कराना चाहता है, इसलिए मानव शरीर मिला। लेकिन हम बस वो गोलगप्पे खा लिए, आइसक्रीम खा ली, हमारी मन की डिजायर पूरी होगी। अरे भैया, आत्मा की डिजायर पूछिए आपने कभी कि आपकी सोल की क्या डिजायर है? वो सारा चक्कर तो सोल का ही है। ये मन और शरीर तो बदलता रहेगा बार बार, आत्मा नहीं बदलती है। मोक्ष पट दिखाएगा ना सोल जर्नी जर्नी। आत्मा की है, लेकिन हम पूरा क्या कर रहे हैं? शरीर का, शरीर की पूर्ति कर रहे हैं या मन की पूर्ति कर रहे हैं? तो पहली बात तो आप स्पेशल वन अपने आप को मानना शुरू करो कि भाई हम स्पेशल हैं, हमें भगवान ने मानव जीवन दिया है। उसके ऊपर और ब्लेसिंग आपको क्या मिली है कि आप ऑफर नहीं सीख रहे हो। इसका मतलब है ईश्वर की विद्या सीख रहे हो, मतलब आप सभी लोग ईश्वर के बहुत करीब हो। अब भैया कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी भगवान के करीब है। तो इस जर्नी में भगवान ने आपको चूज किया है कि कुछ अच्छे कर्म आपने किए थे, इसलिए मानव शरीर मिला। और अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मैं आपको अपनी विद्या सिखा रहा हूँ। और इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप दुनिया में इसका यूज कर लोगों की हेल्प कर सको। भगवान नहीं आएंगे भाई हर किसी के सामने मदद करने, वो आपके जैसी अच्छी सोल को चूज करते हैं। समझ लो, जो भगवान का दूत बनना चाहता है, आइए सीखिए। मैं नहीं कह रहा हमसे, यार कहीं से भी सीखो, सीखो और दुनिया की हेल्प करो। फिर तो जीने का मजा आएगा ना, फिर वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर लगेगा हाँ यार, हम भगवान ने धरती पे एक मानव जीवन शरीर दिया और हम जिए। आपको सेटिस्फेक्शन होगा मरते वक्त ना, एक आत्मा को शांति मिलेगी, कुछ करके जा रहे हैं इस रास्ते में। वरना अपने लिए जियो तो क्या जिया है, वो तो फिर भगवान इससे अच्छा कुछ और बना देता है। तो समझो यार, समझो कुछ, ठीक है? तो कुछ करके जाओ। देखो मेरे भाव आते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक एक क्षण ना बड़ा कीमती है, किसी के काम आ जाए। अपने लिए तो सब कुछ जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, ठीक है? तो सभी सीखिए। और जैसा मैं कहता हूँ हमेशा, नॉलेज स्पीक इटसेल्फ। इसका मतलब है एट द लास्ट नॉलेज ही बोलेगी। कोई जितनी मर्जी सोशल मार्केटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, एक बार पहुंच आपकी हो जाएगी, लोग आपको देखेंगे, अच्छा टीवी पर आ रहा है, ब्रांडिंग हो रही है। लेकिन जब सीखेंगे आपसे तो कुछ नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं होगी ना, तो फिर क्या सिखाएगा? तो एक क्लाइंट हर्षा का को, क्वेश्चन ले लो। हाँ, क्लाइंट को ना हमें कुछ एक्स्ट्रा देना है। और क्लाइंट को कब तब अच्छा दे पाओगे आप, जब आप डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटी आपने सीख रखी हो। ये तो है आध्यात्मिक पहलू। आप कमर्शियल लेवल समझ लो। अगर आप आज टाइप करते हो कि आई एम ए टैरो रीडर, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट, तो करोड़ों लोग हैं। अगर मैं क्लाइंट हूं आपका, तो मैं जैसे हर्षा जी मालिक मेरी, हर्षा जी ने लिखा मैं आई एम ए टैरो कार्ड रीडर, तो हर्षा जी मैं टैरो कार्ड रीडर आपसे क्यों लूं? आप जैसे करोड़ों लोग हैं, उनसे लूंगा। तो आप अपने आप को इस मार्केट में लोगों से अलग कैसे करोगे? फिर मैं देखता हूँ, अरे हर्षा जी तो न्यूरोलॉजी भी जानती हैं, और हर्षा जी तो मोक्ष पटम भी जानती हैं, और हर्षा जी तो ज्योतिष भी जानती हैं, हर्षा जी तो डाइस रीडिंग भी करती हैं। तो मेरा फिर क्या जाने, मतलब मेरे एक एज ए क्लाइंट मेरी साइकोलॉजी क्या बोलेगी कि यार लोगों से नहीं, मैं हर्षा जी करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज सीख रखी। मतलब एक साइकोलॉजी नहीं हुई साइकोलॉजी। तो इसलिए भाई एक मॉडल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में इस टाइम कॉम्पिटिशन है, ठीक है? तो जो लोग समझ लेंगे वो उतर गए, जो नहीं तो फिर आज नहीं तो मेरी बातें 2 दिन बाद समझ में आएगी। चलिए हर्षा जी बोलिए। हेलो, हाँ जी। प्रणाम सर। मैम, हाँ, मैम मुझे ये पूछना था कि आप लाइव क्वेश्चंस भी लोगे क्या अभी? मतलब मेरा एक क्वेश्चन था। अभी नहीं लेंगे, कल लेंगे। कर लेंगे क्या? ठीक आज है नहीं मैम, लेंगे ये क्योंकि मेरा आज क्वेश्चन। हमारा थियोरेटिकल कोर्स था, कल हम प्रैक्टिकल या एग्जाम्पल के साथ आपको बताओ। चलेगा मैम, मेरा क्वेश्चन लीजिएगा प्लीज कर। वैसा नहीं होता मैडम, कोई कमिटमेंट नहीं होती। डिवाइन जिसको चाहेगा उसका नंबर आएगा, ओके सर। ठीक है? मतलब इस डिवाइन वर्ल्ड में काम करते हैं ना, तो छोड़ देना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है? ठीक चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज, एनीवन, आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको।
और जरूरी नहीं है कि ये मोक्ष पटम या यही पूछना, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है, भाई तू कुछ भी पूछ ले, आता होगा बता देंगे, नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे। अरविंद जी मिले हैं आज सदियों बाद, क्या बात है, आज तो दिन बन गया हमारा। ये अरविंद महेंद्र जी हैं, ये शायद 2021 के आसपास इन्होंने एक मॉडलिटी मेरे से सीखी थी शायद, टैरो कार्ड। यस अरविंद जी, मैंने पहचान लिया आपका, देखिए कुछ थैंक यू स्टूडेंट, सर। वैसे मेरी याददाश्त इतनी तेज नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ना दिमाग में बैठ गए। सर अगर सर अगर आपकी याददाश्त तेज ना होती तो आप इतने लोगों के बीच में मेरे को कैसे पहचान लेते बस सर वो हैं? कुछ कुछ बच्चे जगह बना लेते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, वरना वाकई में मेरी याददाश्त इतनी, क्योंकि मैं अफल्ट की याददाश्त मेरी अच्छी है, लेकिन किसी इंसान को याद रखना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जी 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 जी। बताइए सर, नहीं जर्नी नहीं, कैसे चल रही है आपकी? बस बढ़िया चल रही है सर। इंडिया में कनाडा या में वहीं हूँ। सेटल हो गए हो, कि बाहर ही? हाँ, कनाडा में हूँ सर, कनाडा। कनाडा में सेटल हो गए, बहुत बढ़िया। तभी तभी ये सर थोड़ा पहन के बैठा हूँ, नहीं तो इस टाइम पे शर्ट शर्ट में अच्छा हाँ, रहता मैंने था। मैंने नोटिस नहीं किया यार, सॉरी हाँ सर। जी। ठीक है, यहाँ तो हल्की हल्की ठंड रहती है हर रोज ही। बढ़िया। तो कैसी जिंदगी, सब बढ़िया चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे साथ जब आपने हमसे सीखा? हाँ जी, गुड सर, गुड। कृपा है जी आपकी। चलो बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन है आपका, प्लीज? हाँ जी। सर आर्ट्स में यहाँ हम कई और मोडालिटीज में ना ये समझते हैं कि मतलब हम अपने लिए क्वेश्चंस नहीं चेक कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए। हम्म। तो क्या ये डाइस में एक चीज तो ये आएगी ना, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि मतलब अगर मेरा कोई क्वेश्चन है पॉजिटिव ही, क्योंकि मेरी अपनी अफर्मेशन मेरे अंदर दिमाग में तो वही पॉजिटिव चल रहा है ना, तो मेरे को वो आंसर पॉजिटिव आने के चांसेस तो ज्यादा रहेंगे या नहीं रहेंगे? ठीक है, नहीं, मैम इसमें जवाब दे ऐसा देते नहीं हैं। होता। मैम जवाब देंगे, यस मैम प्लीज। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको न्यूट्रल आंसर ही मिलेगा। मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे आप टैरो रीडिंग लेते हैं, तो टैरो रीडिंग में क्या होता है कि जैसे हमारा डेथ कार्ड आ गया, अब आप चाहें तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखें, अब आप चाहें तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें। जी। डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि जो आप देखना चाह रहे हैं आप उसकी वही प्रिडिक्शन ही पढ़ेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल डेथ कार्ड आ गया या कोई भी वैसा टावर आ गया, तो आप उसमें केवल वही देखोगे कि जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, या जो आप सुनना चाहते हो। लेकिन डाइस के अंदर या मोक्ष पट के अंदर वो चीजें नहीं होती। अगर वो आपको फॉर एग्जाम्पल जो 3 नंबर हमारा निकल के आ रहा है, जैसा मैंने अभी बोला, मुझे बच्चे के स्कूल में एडमिशन लेना है, तो मुझे कौन सा स्कूल अच्छा रहेगा। मान लो कि आपको अंदर से आता है कि मेरे को एक स्कूल है होपोल, होपोल फाउंडेशन स्कूल, मुझे वहां जाना है। लेकिन बच्चा चाहता है कि मैं डीपीएस में जाऊं, तो ऐसे में क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप टैरो रीडिंग ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बायस हो जाते हो अपनी रीडिंग के लिए, खुद की रीडिंग के लिए आप बायस हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास स्कोप ही नहीं है, आपके पास स्कोप ही नहीं है बायस आने का। अगर वो 3 आया है तो जो 3 की प्रिडिक्शन आपको सिखाई जाएगी वही तो आएगी ना। उसमें आप ओके, अपने हिसाब से नहीं चेंज कर पाओगे। बायस नहीं होते हैं इसके अंदर, मतलब यानी अपने लिए धड़ल्ले से कर सकते हैं। यानी आपकी बात से मैंने ये आइडिया लगाया कि यानी हमारे पास में सिर्फ एक ट्रैक है, हमें उसी ट्रैक पे ही चलना है, उसमें हम अपनी तरफ से एज्यूम कुछ नहीं करेंगे। अपनी तरफ से नहीं एज्यूम करेंगे, जो आपको ओके, सिखाया जा रहा है मतलब आपको उसी तरीके को समझना है, ताकि आप किसी गॉट चीज में बायस ना हो। जी। मोक्ष पटप में भी यही सिस्टम रहेगा। क्योंकि अरविंद जी ना, यहाँ पर एक पैटर्न पैटर्न सिखाया, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ऑर्डर जी ऑर्डर इवन का, है ना? जी जी मान जी। ले ऑड इज यस, इवन इज नो, है ना? या ऑड इज बेस्ट, इवन इज सेकंड बेस्ट। तो मान ले ऑड हम्म, निकल कर आ गया, तो हमें दी बेस्ट की तरफ जाना है। हाँ जी, तो मतलब बस यहाँ वही पर जो चीज सर पैटर्न मेरे को। सिखाए जाएंगे वो फिक्स पैटर्न है आपके। और ये हाँ, पैटर्न मेरे को ऐसा नहीं यही है यही कि चीज। आज ही क्रिएट किए गए हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस के साथ इतने साल की जर्नी है। तो उस जर्नी का ये फायदा मिलता है हमें ऑकल्ट के अंदर, कि जो बस जो मुझे ना जो यही समाज। दिमाग में आ रही थी चीज की। हाँ, मुझे यही चीज दिमाग में आ रही थी, जैसे मान लीजिए जैसे डीपीएस की बात कर रहे थे। अब वो मेरे थॉट में तो यही चल रहा है कि मुझे अपने बच्चे को डीपीएस में ही डालना है, मैं चाहता हूँ कि वहीं पे जाए। तो मैंने डाइस को थ्रो किया तो वहां पे इवन मेरे अंदर तो यही चलेगा ना कि आंसर मेरा इवन में ही आए।
ये चीज है। नहीं, वो, हाँ, वो अपने आप में एक अफर्मेशन चली जाती है उस तरह के। मैं उस चीज में थोड़ा सा हो रहा था, नहीं, बाकी तो पहली एवरीथिंग पहली इज बात गुड। तो जब हम एज ए ऑकल्ट मास्टर काम करते हैं तो आपको मैंने टैरो में भी सिखाया था, हमें न्यूट्रल रहना होता है। हमें हाँ कभी भी ना तो पॉजिटिव सोचना ना नेगेटिव सोचना, हमें जी न्यूट्रल जी। बैठना होता है। तो ये तो कंसेप्ट ही गलत है पहली बात तो, कि भाई इसलिए कहते हैं कि अपने लिए जनरल क्वेश्चन के आंसर लीजिए, कोई भी स्पेसिफिक या कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है आपकी लाइफ का तो उसका आंसर खुद से नहीं लेना चाहिए, जब तक कि आप एक उस लेवल को पार ना कर जाएं कि यस, कि किसी भी स्टेट में आप अपने आप को न्यूट्रल रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो पहली बात तो वही गलत है, लेकिन फिर भी क्योंकि यस कभी कभी हमारी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग रहती है कि डाइस को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, नो डाउट, क्योंकि यस इस माइंड की ना इतनी पावर है कि दीवार तोड़ सकती है। हाँ जी, ये बिल्कुल। डाइस तो क्या लॉ बड़ी ऑफ छोटी बात है अट्रैक्शन मूव यहाँ पे करना। वर्क कर देते तो मैं यही कहना चाहूंगा मैम की तरफ से कि एज ए कंसल्टेंट जब हम बैठते हैं काम करने के लिए तो न्यूट्रल होके बैठिए। हमारे लिए कुछ भी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, उस वक्त जो इंट्यूशन जो डिवाइन गाइड करता है हमें वो फॉलो करना होता है। उस फॉलो करने के लिए हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो मैम आपको सिखाएंगी कि कोई डाइस अलग चली गई है, सर्कल से बाहर चली गई है, एक मतलब पैटर्न हमने क्रिएट किया है, ऑड आया इवन आया है ना, तो वो सिखाएंगे मैम आपको कि उस वक्त क्या बोलना है, क्या उसको डिकोड करना है। वो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। एक सर ये भी बता दीजिएगा पे कैसे करना है। पे कैसे करना है, अब कनाडा से आप पे करेंगे या हिंदुस्तान नहीं से नहीं, पे मैं करना है? इंडिया से इंडिया से तो आपको पता ही है सब, आपको कल आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिस ग्रुप में आप हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी ठीक है पहला सर। पुराना स्टूडेंट है तो वही पेटीएम है, वही गूगल पे है, वही ओके, यूपीआई आईडी है, वही हमारा अकाउंट डिटेल है। तो जहां भी आपने पहले किया होगा उसी पे करना है। ठीक है सर, ठीक वरना है। कल आप जिस ग्रुप और में हैं कल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। ऑलराइट सर, ठीक है जी, थैंक यू सर। अच्छा लगा अरविंद जी आपका, क्योंकि अरविंद जी ना मतलब जब ये 2021 में इन्होंने डायरो पढ़ा था और ये आए भी दुश्मन प्लेटफॉर्म से थे ठीक है। अरे अरे नहीं नहीं सर। पर लेकिन क्या था ना, जो स्पिरिचुअल इंसान होता है उसके लिए सब नॉर्मल रहता है। ठीक है, लेकिन इनको उस टाइम भी जब मैं टैरो पढ़ा रहा था तो पता नहीं क्यों कुछ बच्चों की तरफ ना बड़ा इंक्लिनेशन हो जाता है, देख के लगता है, क्योंकि इतनी जर्नी हो गई है इस ऑपरेट साइंस के अंदर। तो वाकई में आपकी उस टाइम भी ना एक जो जर्नी थी वो ना स्पिरिचुअल जर्नी थी, मतलब मुझे दिखता था आपके वारा के अंदर कि यू आर ए स्पिरिचुअल सोल, और आपकी कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट होने वाली है। तो यस डेफिनेटली बिल्कुल। आप यहाँ जो पे ना चाहते सर थे। आपकी, यहाँ पे सर आपकी इसी बात से ना मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैं अब यानी सर आपने ये जर्नी वाली जो बात बोली ना, उससे ही मेरे को लगा कि मैं जरूर शेयर करूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को एक इंस्पिरेशन मिल सकती है, बहुत से लोग इंस्पायर हो सकते हैं। यहाँ पे ना मैं आप सभी को, जितने भी लोग नए हैं, मैं उन लोगों को ये जरूर चीज बताना चाहूंगा कि जब मैंने ये अकल्ट का सारा शुरू किया था ना, तो जब मैंने पहली बार एक अकल्ट की मोडालिटी सीखी थी, तो उस टाइम पे मैंने पे किए थे हार्ड कैश 5,000 रुपीज इंडियन करेंसी में। तो उस टाइम पे जब मैं पैसे देने लगा था ना अपने टीचर को, तो उस टाइम पे ना मैं देते देते रुक रहा था कि हाय मैं दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, ये ना हो कि ये मेरे लिए वेस्ट हो जाए, मेरे लिए वर्थफुल ना हो। और लेकिन मैंने फिर मन मार के एक तरह से पैसे दे दिए, और उसके बाद चलते 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 आज यानी काफी मोडालिटीज मैंने सीख ली हुई हैं। और एंड रिजल्ट ये है कि अभी मैं कनाडा में हूं, और एक महीने का अगर मैं इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली बात करूं, तो मैं एटलीस्ट 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं। बहुत बढ़िया। बहुत यानी कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में तो खैर टिकटॉक नहीं चलता, बट यहाँ पे टिकटॉक चलता है। तो यहाँ टिकटॉक पे मैं लाइव होता हूँ, 23,000 मेरे साथ में मेरे टिकटॉक चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं। और मतलब डेली मैं लाइव होता हूँ, और डेली मतलब यानी लोग सोए नहीं उठते हैं, और तो मैं यहाँ पे अपनी कमाई कर चुका होता हूँ, मतलब इतना हो जाता है। मतलब यानी कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग, जो आप अपने घर पे बैठ के मतलब अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। और रिस्पेक्ट जो मिलती है उसके, तो वो तो अपने आप में जबरदस्त है जी, उसका वो तो तो है कोई ही। यानी कोई उसका यानी वो कीमत ही नहीं है उसकी तो। बिल्कुल। मैं इससे और आगे की बात करता हूँ। जी सर। अरविंद जी हैं, कंचन मैम बैठी हैं यहाँ पर, और भी बड़े सीनियर लोग हो सकते हैं। ये काम करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है एक इंसान होने का, एक जो
फीलिंग आती है ना कि यार भगवान ने इंसान बना के भेजा था, हम किसी के काम आ पाए, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है सोल का, शायद वो किसी और प्रोफेशन में शायद ना मिले। वो तो सर अल्टीमेट है जी। जब कोई मेरे को यहाँ मैसेज करके बताता है ना कि सर आपने मेरे को ये चीज बताई और उससे मैंने ये किया और मेरे को ये रिजल्ट मिले, तो उसको उतनी खुशी नहीं होती उसका काम होने की जितनी हमें हो हमें जाती है कि अच्छा मेरे कहने से ये इतना हो गया। तो उस टाइम पे मन में अपने आप आता है कि थैंक थैंक यू भगवान। सही, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज होती है सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये थैंक यू अरविंद, सेटिस्फेक्शन थैंक ओके यू। सर, थैंक यू ये जी। सेटिस्फेक्शन है। तो अरविंद जी ने जैसे बोला कि ये कनाडा जाके 4 लाख कमा रहे हैं, मुझे बहुत प्राउड होता है अपने कृष्णा की ब्लेसिंग के ऊपर, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। पता नहीं हमारे प्लेटफॉर्म में मैडम कुछ तो बात है कि जो यहाँ से पढ़ बिल्कुल के जाता है ना, वो अपनी लाइफ में स्टैब्लिश, अपने कमर्शियल लाइफ में स्टैब्लिश होता ही होता है। ये स्पेशल ब्लेसिंग है। अब कहाँ से आ रही है? कृष्णा से आ रही है। कृष्णा से आ रही है। ठीक है। तो ये पक्का है कि अब तक मैं हमारा प्लेटफॉर्म शायद 21 साढ़े 21 हजार स्टूडेंट पढ़ा चुका है। और आज के डेट में मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जितने भी एप्लीकेशन हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ कर गए। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, एस्ट्रोटॉक के अंदर 2,500 से ऊपर बच्चा मेरा काम कर रहा है, जो मेरे यहाँ से जो टैरो और न्यूमरोलॉजी पढ़ कर गए। और सारे बच्चे 25-30 हजार से लेकर 4 लाख 5 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। अगर मैं एवरेज लू ना सबकी, तो एवरेज लाख रुपए के आसपास आती है। तो कौन कहता है पैसे कमाना मुश्किल है? मैं कहता हूं एक कोर्स कर लो, 2 कोर्स कर लो, 3 महीने मुझे दे दो, आपको घर बैठे 25 से 50 हजार रुपए कमाने वाला इंसान मैं बना दूं। अब एक ही रह गया, कृष्णा जी आए आपके कान में बोलें कि बेटा अब तो पढ़ ले। इतने अच्छे कर्म तो बिल्कुल। आपने किए नहीं कि भैया कृष्णा जी साक्षात दर्शन देंगे हम। तो कृष्णा जी हम्म, समझ लो मेरे थ्रू खिलवा दें। ठीक है, पढ़ लो यार, कर लो, जीवन को कर खराब लो। मत करो। ठीक है। और मैं कहता हूं आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं वेल टू डू, भगवान करे अच्छा है, तो सेवा करो दूसरों की। लोग इतने दुखी लोग हैं जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, उनको फ्री में कंसल्टेंसी दो, क्या दिक्कत है? कुछ तो करो। ठीक है। और भैया चैरिटी भी पैसे से होती है, तो पैसा कमाओ और उसको चैरिटी करो अगर पैसा नहीं चैरिटी चाहिए। भी करो। ठीक। यस मैम, नेक्स्ट ले लो मैम। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं चैट में, दोनों का क्या रहेगा, दोनों अभी कोर्स। कल बता देंगे आपको, मोक्ष पट का कल बता देंगे, लेकिन जो ठीक भी है। रहेगा नॉमिनल रहेगा, चिंता ना करें। एस्ट्रोग्लेसी ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये पैसे के पीछे नहीं भागता, ये आपको ऑथेंटिक नॉलेज देता है और उस नॉलेज के बदले में आपसे छोटा सा अमाउंट चार्ज करता है बस। ठीक है। हमारे भाव है आप सीखें, दुनिया का भला करें, पैसा तो अपने आप आया, लेकिन मार्केट में क्या दौड़ लग रही है? पैसा कमाओ, लूट लो। ठीक है। हमारा प्लेटफॉर्म होगा। हाँ जी संजीव जी बोलिए। जी सर, जय श्री मंगल। जी संजीव जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरा ऑलरेडी टेरो रीडिंग का कोर्स चल हाँ रहा है, हाँ, उसी के साथ इसको भी कर सकते हैं क्या, या बिल्कुल कर उसको? सकते हैं। आप देखिए तभी इस कोर्स को बिल्कुल इंडिपेंडेंट हमने, जिस उस टाइम फ्रेम में कोई मेरा कोर्स नहीं चला, तब हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, है ना, 8 to 9:15 या 9:30 तक चलेगा। तो यस कीजिए बिल्कुल। कभी कभी क्योंकि मेरा टैरो कार्ड भी आपको डाइस बताया था ना कि भाई हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कंफ्यूजन हो सकती है, तो कंक्लूड करने के लिए आप डाइस रीडिंग यूज करो। मैं खुद एक अच्छा, भगवान की कृपा से ज्योतिष में मेरे रगों में बसा है। जब मैं ज्योतिष में फंस जाता हूँ, क्योंकि ज्योतिष में बड़ी सारी चीजें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो बड़ी सारी चीजें निकल कर आती हैं, तो कभी राइट। कंक्लूड नहीं कर पाते वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं या तो टैरो की हेल्प लेता हूँ, या डाउजर की हेल्प लेता हूँ, या डाइस रीडिंग की हेल्प लेता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं खुद यूज करता हूँ इन साइंसेस। ठीक है। और जा क्या रहा है मेरे भाई, ये समझ लेना, एक एक पिक्चर नहीं देखी आपने, एक पिक्चर देखने जाओ 500-700 रुपए की मूवी टिकट लेते हो, फिर आप 500 रुपए पॉपकॉर्न खा जाते हो। ठीक है। तो दो फैमिली के साथ भी गए तो भाई 2,000 रुपये ठंडे हो जाते हैं, 2-2.5 हजार। तो समझ लेना एक बार मूवी देखने नहीं गए, है ना, डाइस रीडिंग की मूवी देख लिया आपने। यही होता है और क्या। बड़ी हैरानी होती है मैम, वहां पॉपकॉर्न भी 500-500 रुपये पॉपकॉर्न मिलते हैं, बताओ। हाँ, तो मेरी वो बीवी जब दिखाने जाते हैं, के मैं लिए फैमिली जाता खर्चा हूँ, नहीं ना, तो ये बीवी तो जाते कहती इन्वेस्टमेंट है। पॉपकॉर्न ले आओ। मैंने कहा यार हम्म। घर से खा के आया थी यार।
50 रुपए पॉपकॉर्न तुम यहाँ 500 रुपए में खाओगे, बोला यहाँ खाने का मजा ही अलग है। मैं कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी वैसी चल रही है दुकानदारी। तो भैया अगर कोर्स देखिए, कहने का मतलब है कि कोर्स करने के 100 बहाने मिल सकते हैं आपको, और ना करने के बहुत बहाने मिल सकते हैं। चॉइस आपकी करना है क्या है, ठीक है। पॉपकॉर्न खाने हैं, मूवी देखनी है, उससे क्या मिलेगा? फॉर टाइमिंग सेटिस्फेक्शन, फॉर टाइमिंग खुशी। और अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो जिंदगी भर की खुशी। चॉइस आपकी करना क्या है। ठीक है संजय जी, कर सर सकते हैं। एक चीज और बोल रहा था सर, वो आज मैंने मॉर्निंग में वो टेरो डेक का एनर्जी एक्सचेंज कर दिया था। बेटा कर दिया होगा तो तुमने मैं एड्रेस भेज दिया होगा, तो मैंने आगे भेज दिया होगा अपनी टीम। बिल्कुल, मैंने आपको शेयर की थी रिसिप्ट। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार, फिर रिमाइंड करा देना है भाई। इतने सारे मैसेज आते हैं कि अगर मैं 1 घंटा मैसेज ना देखूँ ना, तो मैसेज इतने नीचे चला जाता है कि देखना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो तो दोबारा से कल एक मैं बार मॉर्निंग में एक बार। कंफर्म करा लेना, मॉर्निंग में एक बार फोन कर लेना, मैं कंफर्म कर लूंगा कि आपका मैसेज मैंने अपनी बैकएंड टीम को दे दिया है या नहीं। ठीक है। ओके ओके, हाँ थैंक जी यू। रितिका बोलो। सर मैं जानना चाह रही थी कि आप आकाशिक रिकॉर्ड का कोर्स कब तक स्टार्ट करवाएंगे, या कुछ प्लान आप किया है आपने कि कब से स्टार्ट होगा? आकाशिक रिकॉर्ड मैम अब होगा सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट, क्योंकि अभी हमने जुलाई में खत्म किया है आकाशिक टैरो एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। और अभी मैम के साथ हमारे जो अगस्त की जो प्लानिंग है वो अभी डाइस रीडिंग की है, मोक्ष पट की है, और यंत्रा मेकिंग की है, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कार्ड की है। तो ये भी 3-4 कोर्स मैम के बड़े सारे टाइम से पेंडिंग है, ये करेंगे हम अगस्त में। और सितंबर फर्स्ट वीक में यस डेफिनेटली हम आकाशी टैरो आकाशी रिकॉर्ड दोबारा से लेकर आएंगे। तब तक वेट कर लीजिए। रितिका आप अनम्यूट हो गई हैं प्लीज। हाँ ओके सर, थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू। हाँ ठीक। थैंक यू। हाँ जी कुशु कुशाग्रा कुशाग्रा प्लीज। हेलो, हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर हमें तो कुछ आता नहीं है, जैसे कि लेवल 1 और 2 ही आता है रेकी का। हाँ ठीक तो है। सर डाइस रीडिंग अगर हम करना चाहें तो ये क्या हमारे लिए अर्निंग इससे हम कर सकते हैं? टू बी वेरी मोस्टली फ्रैंक, ओनली इसी को। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। देखिए मैं हम सही राय देते हैं, हमें कोई ऐसा लालच नहीं होता। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ इससे इसी से पैसा कमाना शुरू करें। मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ठीक है, मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना। ये मोडेलिटी आपको तब बहुत अच्छा काम करती है जब आपने कोई एक बड़ी मोडेलिटी या ज्योतिष वास्तु टैरो नुमरोलॉजी कुछ बड़ी मॉडलिटी सीख रखी है, उसके साथ में अगर आप इसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगी। या आपका मेडिटेशन लेवल इस लेवल का है कि आपने एक ही मॉडलिटी डाइस रीडिंग सीखी और उसी से आप प्रिडिक्शन करते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपका मेडिटेशन लेवल या आपका भक्ति लेवल किस लेवल का है। ठीक है, तो वो आप अपने आप से जज कीजिएगा। लेकिन हर एक मॉडलिटी अपने आप में परफेक्ट होती है। इसको छोटे मॉडलिटी मत समझिए कि जैसे मैंने बोला कि इसको दूसरे के साथ यूज करेंगे तो अच्छा यूज कर पाएंगे। नो डाउट अगर आप इसको भी यूज करते हैं और डेडिकेशन के साथ भक्ति के साथ, जैसे मैम ने बताया वो प्रैक्टिस आप करते हैं, तो डेफिनेटली इस मॉडलिटी के साथ भी आप अपने आप को स्टैंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लिखते हैं सिर्फ आपकी आप डाइस रीडिंग एक्सपर्ट है, तो शायद मार्केट मैं अगर एज ए क्लाइंट बात करूंगा तो मैं देखूंगा कि अगर मैम को डाइस डाइस आता है तो शायद मैं आपसे प्रिडिक्शन ना लूं। मैं उस इंसान से प्रिडिक्शन लूंगा जिसने लिखा मैं टैरो रीडर हूं, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, उसके साथ मैंने डाइस किया हुआ है, तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। समझ रहे ह्यूमन साइकोलॉजी। तो यस कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट हिचकिचाएगा आपके अगर आप लिखें ना आई एम ओनली द डाइस रीडर, तो शायद क्लाइंट थोड़ा हिच होगी उसमें आपसे कंसल्टेशन में। लेकिन कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी और कोई क्वेश्चन मैम आपका, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ। जी सर, एक मेरा और ये था कि रेकी लेवल 1 और 2 3। सर अगर मुझे रेकी लेवल 3 आपसे करना है, ठीक है, तो मैंने 1 और 2 कहीं और से किए हुए हैं, तो ये हो सकता है क्या, पॉसिबल है? बिल्कुल हो जाएगा। हमने रेकी लेवल 1 फ्री कराते हैं, और शायद फ्री में आप मेरे यूट्यूब पर जाएंगे तो वहां पर सारा वीडियो डले होंगे। तो एक बार हमारा रेकी लेवल 1 जरूर एक बार
रिपीट कर लो, फ्री कराते हैं, 1 रुपया नहीं लेते उसका, लाइव भी आएगा तो भी फ्री होता है, और ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सेशन मैंने अपने यूट्यूब पर डाला, तो उसको देख लीजिए, उसको दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए। यस यू आर एलिजिबल फॉर रेकी लेवल 3। लेवल 3 की फीस क्या होगी सर? फीस हमारे यहाँ कभी भी ज्यादा नहीं होती, फीस हमारे वो ही रहती है कि लेवल 1 तो फ्री है, लेवल 2 हमने शायद 1000-1200 में कराया, लेवल 3 शायद 2000 के आसपास का होगा बस। तो हमारे सर यहाँ एक क्वेश्चन और। फीस तो हमारे साथ होती नहीं ज्यादा, एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। हम फीस भी कम रखते हैं और आपको ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं। सर एक क्वेश्चन और है सर, मैडम का जो कैंडल मैजिक है वो कब आएगा? कैंडल मैजिक अभी पीछे तो कराया हमने मैडम, आप चूक गए हैं सर शायद। हमें नहीं पता तो चला फिर ना, अभी वेट मैं कर लो, तो बीच वेट कर में। लो, फिर आएगा, मतलब अभी अगस्त में तो नहीं, सितंबर में आएगा मैडम, सितंबर में? सितंबर में। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ज्योति जी, ज्योति। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी अभी आपने मुझे ग्रुप में ज्वाइन किया, क्योंकि पहले मुझे आपके चैनल के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो मैंने टैरो रीडिंग कहीं से सीखी थी, मैं एस्ट्रोटॉक पे जॉब कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपका वीडियो देखा था टैरो, तो मैंने कहा अरे मुझे तो आपसे सीखना चाहिए ना। अभी मुझे 3 महीने थैंक्स, हो गए हैं। थैंक्स टू डॉक्टर कंचन शर्मा मैम। ये आज मैं टैरो में जो मेरी प्रसिद्धि है, ये इन्हीं की ब्लेसिंग की वजह से है, कहीं ना कहीं अब इन्होंने मैं इंस्पायर सोच किया रही मुझे। हूँ, हाँ, अब जैसे 10 मई अक्षय तृतीया के दिन मेरा जॉब लगा था एस्ट्रोटॉक पे, अब से मुझे 3 महीने होने वाले हैं। तो हाँ, मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बहुत ब्लेसिंग्स है, मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ। तो हम बहुत बढ़िया, 16 माला जप करना, भगवत गीता पढ़ना और बहुत बढ़िया। नरसिंह कवच का पाठ कर, ये सब करते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से ही मुझे मैसेज मिलते हैं, वही मैं क्लाइंट्स को देती हूँ। नहीं तो मुझे लगता है मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अब जब मैंने आपका चैनल देख लिया तो मैंने बहुत सारे देखे। पिछली बार मैम का डाइस का जो आपने रिकॉर्डर डाला था ना, हाँ, उसका मैंने डाइस का देखा, तो मैंने कहा अरे तो यस नो मैम ने सिखाया। तो मुझे पता नहीं था कौन सा डाइस लेना, तो मैंने प्लास्टिक का डाइस ले लिया। और मैं टैरो पे जो लोग पूछते थे यस नो, तो मैं टैरो से करती तो उस पे यस आता, तो मैं प्लास्टिक वाले डाइस से उसको ट्राई करती, तो मैंने अरे वाह, डाइस से भी यस आ रहा है, नो आ रहा है, यस आ रहा है, नो आ रहा है। तो मैंने वो पूरा प्रैक्टिस किया। तो मैंने देखा कि मेरा जो यस नो वाला डाइस है वो काम कर रहा है। और क्योंकि मुझे पता नहीं था वुडन का लेना, अब मैं ले लूंगी वुडन का। तो ठीक। मैं प्लास्टिक के ही डाइस से यस नो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है मेरा। मुझे काफी इसमें, अब मुझे ज्यादा तो कुछ आता नहीं, क्योंकि जितना मैंने वीडियो में देखा वो मुझे आ गया। और तो अब क्योंकि मैं ऑलरेडी टैरो रीडिंग का कर रही, तो मैं दोबारा से तो टैरो नहीं कर सकती। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे अब डाइस सीख लूं, और जो आप कोर्स लाएंगे। तो मेरी इच्छा थी, एक तो मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहती थी आपके यहाँ से। ठीक है। दूसरा मुझे ये न्यूमरोलॉजी पूछना हमारा, था अभी कि, न्यूमरोलॉजी हम 3 का कोर्स करेंगे, अभी 5-6 दिन का। अच्छा अच्छा, कैलेंडर न्यूमरोलॉजी हाँ हाँ या लोशुर, जो मर्जी बोलिए उसको, अभी 5-6 दिन का कोर्स हाँ रहेगा, हाँ 15 अगस्त से उसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद हमारा पेड क्लास आएगा, तो फिर वो बात की बात, उसको ज्वाइन नहीं। अच्छा। हाँ, एक चीज आपसे ये पूछनी थी कि ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, तो ये बहुत टफ होती है, तो मतलब हर कोई नहीं कर सकता ना? मतलब मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्या है इसका? कंचन मैम जवाब देंगे उनका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो बहुत टफ है और हर कोई नहीं कर सकता। आपने बताया कि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है और आप अपने सारे मेडिटेशन वगैरह सब कुछ करते हैं। देखो, जितनी भी ये साइंस है ना, मेन तो है ये हमारी इंटेंट। अगर आपकी सिक्स सेंस काम कर रही है, आपकी इंट्यूटिव पावर अच्छी है, तो आप अपने होरोस्कोप को भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। नहीं तो आपकी सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाती है, अगर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं होती है। तो इसलिए तो जरूरी हाँ, है कि डिवाइन पावर बेसिकली, के साथ ब्लेसिंग चले। सही है। हाँ ज्योति जी, क्या है ना, री वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट इतना ज्यादा है कि कंटेंट पढ़ने हाँ पढ़ने में आपको 1-2 साल लग जाते हैं। कंटेंट पढ़ने में, प्रेडिक्शन तो बात की बात, हाँ कंटेंट पढ़ने वो हाँ पेशेंस ये है नहीं बच्चों में, है ना। बच्चों को चाहिए 20 हाँ 20 कि 2 दिन का कोर्स करा दो सर, एस्ट्रोलॉजर बना दो। ज्योतिष ऐसे नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अभी जैसे मैं एक रीडिंग कर रही, हाँ सर आप बताइए। अभी ये है कि 2 तरह के लोग आते हैं हमारे पास। एक होते हैं हाँ कि हाँ सर जल्दी से पहले ना थोड़े पैसे कमा दो, उसके बाद हम सीखते रहेंगे। तो उनको मैं यही राय देता हूँ, आज के हाँ डेट में टैरो और न्यूमरोलॉजी 2 ऐसी मोडालिटी हैं जो कि बहुत ज्यादा इन है। जैसे इन समझते हैं ना मार्केट में, जैसे आप बोलते हैं ये फैशन इन है, ये कलर जी इन है ना। तो हाँ ये आज की ऑकल्ट वर्ल्ड की दुनिया में ये ज्योतिष तो ठीक है, एवरग्रीन एक मोडालिटी है, लेकिन
टैरो और न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा इन है आज की डेट में मार्केट। तो अगर आप जी अपने आप को कमर्शियल लेवल पर ऑकल्ट में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं और अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, 2 पैसे की अर्निंग बहुत जल्दी 2-3 महीने में करना चाहते हैं, तो टैरो या न्यूमरोलॉजी इन दोनों मोडालिटी में से कोई भी एक मोडालिटी या दोनों से स्टार्ट करें। तो क्या होता है, 2 पैसे आने शुरू हो जाते हैं ना, उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है, जी फिर क्यों बड़ी सीखते रहो फिर आप पैसे जी देकर। हम्म। तो आपने टैरो सीखा है, तो आप सबसे पहले मैं आपको हाँ रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले न्यूमरोलॉजी सीखो। मतलब डाइस रीडिंग ये तो ठीक हाँ है, हाँ अलग से सीख लो, लेकिन इसके साथ जो बड़ी मोडालिटी आप सीखेंगे, अभी ज्योतिष मत सीखना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। ठीक है, हाँ तो हाँ बड़ी जो मोडालिटी आप सीखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप न्यूमरोलॉजी। जिस दिन आपने न्यूमरोलॉजी सीख ली हम्म और टैरो न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन आपने बना लिया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आप जैसे 3 महीने हुए हैं तो आप 20-25 हजार कमा रहे होंगे, तो आप जैसे न्यूमरोलॉजी सीखते हैं उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपकी इनकम डबल हो जाएगी, ये दावा है। जी सबसे पहले अर्निंग बढ़ा लो, बस। हाँ हाँ हाँ। अभी सर मैं एक रीडिंग कर रही थी, तो उस पे वो ऑलरेडी उन्होंने, मैंने टैरो से उनकी पूरी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। उनका कुछ फैमिली का इशू था, डिवोर्स, और उनका रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे चेहरे पे दाग दाग से हो गए हैं ऐसा वो। तो मेरे समझ में नहीं कि क्या करें, तो मैंने डाइस पे ही वो करके क्वेश्चन पूछा, हरे कृष्ण महामंत्र करके ही हम डाइस को वो करते हैं, और मैंने डाला तो उस पे नंबर 6 आया। तो मैं सोचने लगी कि मैं क्या बोलूं, तो मैंने कहा नंबर 6 तो शुक्र का होता है, और जैसे किसी का अगर मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही तो इसका मतलब इसका शुक्र खराब है। और चेहरे की चमक शुक्र है, गोरा और चेहरे की चमक है एकदम, मतलब गोरा और जैसा भी हो, पर चमक जो है, जो एक सौभाग्य की चीज होती है, वो ग्लैमर ग्लैमर 6 नंबर से। हाँ ग्लैमर। ग्लैमर, यस यस ग्लैमर। तो मैंने कहा आपका मतलब शुक्र खराब है, इस वजह से आपके चेहरे पे दाग दाग से हो गए हैं। आप रेमेडी करो, जैसे आपकी मैरिड लाइफ सही होगी वैसे ये दाग अपने आप चले जाएंगे। तो मैं सोची ये मुझे कैसे आया, ये मेरे अपने आप मतलब दिमाग में वो चीज आ गया ऐसे करके। तो अपने मैंने आप कहा नहीं आता कि ये बेटा, तो कुछ बिल्कुल सही अपने नहीं आप चल। नहीं आता, कहीं ना कहीं जर्नी आपकी हाँ बहुत लंबे समय तक जर्नी चल रही है। और देखिए मजे की बात, हाँ ये ज्योति जो बच्ची है, सभी को बता रहा हूँ, इसने सिर्फ मैम का फ्री का वेबिनार देखकर इतना सीख लिया, इसको यूज करना शुरू कर दिया है। यूज करना सोचिए, शुरू कर दिया। जब फ्री में हाँ इतना मैम हाँ। दे सकते हैं, जब पेड क्लास 5 दिन पढ़ेंगे मैम के साथ, तो सोचो क्या क्या सीख लोगे। सोचा कभी कि हम डाइज में साथ में और ही रखती हूँ और साथ ये साथ। ज्योति जी नहीं बोल रही हैं, ये टैरो कार्ड में, न्यूमरोलॉजी में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपकी फ्री की क्लास से हमने इतना कुछ सीख लिया है कि मतलब आप सोच नहीं सकते। तो सोचो हम पेड क्लास में कितना बढ़ाते होंगे। अभी वो आशा गर्ग मैम भी बता रहे थे, हाँ, जिन्होंने पिछला किया था। उन्होंने लास्ट टाइम किया था। तो ये हमारी एक यूएसपी है बेसिकली। कहते हैं ना, जैसा खाओ वन वैसा बने मन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भैया जैसा अन्न खाओगे वैसा बनोगे, मतलब जैसा हम आपको देंगे, जिस इंटेंशन के साथ हम आपको देंगे ना, वो इंटेंशन बड़ी मैटर करती है। अगर हमारे भाव सिर्फ कमर्शियल एंगल होंगे ना, कि बस पैसा कमाना है, तो यकीन मानिएगा जितनी हम आपको देते हैं ना, उसका 25% सीखोगे आप। लेकिन हमारे भाव होते हैं कि नहीं आप सीखो, पैसा तो अपना आ जाएगा, पैसा सेकेंडरी है हमारे लिए। तो ये जो हम 100% नॉलेज आपको देते हैं, हमारे गुरुओं का जो आशीर्वाद आपको पास ऑन 100% हो जाता है। इसलिए होता है कि हमारे फ्री के वेबिनार में भी आप बहुत कुछ सीख जाते हो, जैसे ज्योति जी ने सीख लिया। मैम का फ्री वेबिनार देखा, इन्होंने अपनी टैरो कार्ड रीडिंग में डाइस रीडिंग यूज करनी शुरू कर दी, वो परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, सोचिए। ठीक है, तो ये कब होता है, ये होता है जब भाव अच्छे होते हैं देने वाले के, तब ये चीजें फ्रूटफुल आप रिजल्ट निकल कर। ठीक है, चलिए आप सीख लीजिएगा ज्योति जी, 5 दिन सीखेंगे तो पता नहीं क्या क्या कर जी पाएंगे। हाँ मैं सीख लूंगी सर, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ग्रेटिट्यूड थैंक कि यू। आपने मतलब आपका चैनल आ गया मेरे सामने, तो मैं देखती रहती थी लेकिन मुझे समझ में था मैं कैसे कांटेक्ट करूं। वो तो जब आपने जैसे ग्रुप में ऐड कर लिया तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है अब, तो मैं काफी वेट कर रही थी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलो शालू जी, लास्ट क्वेश्चन है शालू जी। हाँ शालू जी बताइए। सर मेरे में 2 क्वेश्चन है, ये मोक्ष पट और डाइस का अलग अलग कोर्स है या एक ही ला रहे हैं? मैम बताएंगे प्लीज। मैंने नहीं, अलग स्टार्टिंग अलग का ही है, कोर्स किया। अलग अलग ही है। जो हमारा मोक्ष पट है, ये तकरीबन 11 या 12 दिन का कोर्स रहेगा। और जो हमारा डाइस रीडिंग का है, वो 4 से 5 दिन का रहेगा। दोनों अलग अलग कोर्स हैं ये। डाइस ओके, और रीडिंग इज अलग एंड मोक्ष पटम इज अलग।
ओके, तो पर लेटर ऑन वी कैन मिक्स बोथ द थिंग्स ना, मतलब करते हुए। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों को मिक्स करना है। यहाँ पर आपको दो मोडेलिटी सिखाई जा रही हैं। एक है डाइस रीडिंग, ओनली डाइस रीडिंग, जहां पर आप अपनी डे टू डे लाइफ की जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। और जो मोक्ष पट है वो है जब आप किसी भी चीज को बहुत लंबे तरीके से देखना चाहते हो, एक डिटेल में आपने देखना है। डिटेल में जैसे आपने अपनी सोल जर्नी देखनी है, अपनी लाइफ की इनर जर्नी, आपकी आउटर जर्नी, फिर उससे प्रेडिक्शन किस तरीके से की जाती है, तो वहां पर वो सारी चीजें होती हैं। तो ये दोनों अलग अलग मोडेलिटी हैं, एक नहीं है। मतलब ये समझ लो उसका हाई वर्जन है ये। ओके ओके, ठीक है मैम। मैं सोची थी दोनों मिक्स करके ला रहे हैं नहीं आप नहीं, शायद। वो हाई है, मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल है। मोक्ष पतम तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज। हाँ, सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, तो करना तो जरूरी बनता है। जब पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा, पढ़ने ठीक में है और मैम, भी मजा आएगा। मेरे को तो बचपन में एनरोल सांप सीढ़ी खेलते थे ना, मजा आता था ना सांप सीढ़ी खेलने में, हाँ है ना। वो ऊपर जाके 99 सांप ने डस लिया, फिर नीचे आ गए। आपने डस लिया तो जिंदगी किंग यही डस तो है लिया। जिंदगी। हम वो ऊपर उठते हैं, फिर कोई डाउनफॉल आता है, कोई नेगेटिविटी लगती है, फिर संघर्ष करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो वाकई में ये ना, ये जीवन है हमारा। इस जीवन को समझना है और कब ऑब्स्टिकल आने हैं, क्या रेमेडी करनी है। तो बस बात तो हमारे हाथ में था नहीं, जब गोटी आ गई तो वही चलना पड़ेगा चाल। लेकिन यहाँ पर हम अपने आप को प्लान कर सकते हैं। कभी कोई हाँ, गलत फेज आ रहा है तो उसकी रेमेडी कर कर हम कुछ ना कुछ उपाय कर कर उसको ओवरकम करने की कोशिश कर सकते मतलब हम अपनी लाइफ की डेप्थ को देखते हैं। मेन है लाइफ की डेप्थ को देखना, समझना, और कहाँ पर हमने क्या गलती कर ली थी उसको देखना। हाँ, मेरे को तो दोनों के लिए एनरोल कर लीजिए। कोई बात नहीं, बता देंगे, दोनों के लिए बता देंगे। ठीक है, आप पहले हाँ, डाइस का करो, फिर देखेंगे। पहले डाइस ला रहे हैं सर या पहले मिक्स डाइस कर आ रहे रहा है 7 अगस्त से, मतलब परसों से हैं? हम लॉन्च करें। पहले डाइस को फिर एक तो दिन सर दो मेरा नाम गैप में लिख आ लीजिए। जाएगा। हाँ, मेरा नाम तो लिख लीजिए। ठीक है। मैं वैसे भी माँ से जुड़ना चाहती थी बहुत टाइम से, मेरा आकाशिक भी छूट गया, पर मेरी सिस्टर ने किया आपसे, मोनिका ने। अच्छा हाँ, मोनिका बुद्धि राजा। हाँ, नहीं नहीं, मोनिका तंवर, अच्छा दिल्ली से। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ ठीक और अभी तो खूब अच्छी रीडिंग कर रही है वो। तो ये तो कहने की बात नहीं, बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के जाता है, अच्छा ही करता हाँ, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी उसकी बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है। है। बहुत है, बहुत बहुत अच्छी है। बात है। अब वो आपकी यंत्रा की क्लास की वेट कर रही है। हाँ, यंत्रा क्लास इसके बाद आएगा। उनको बता देना ये 2 कोर्स करने के बाद फिर यंत्रा लॉन्च होगा मैम के साथ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू Thank सर। you। चलिए, आरती बोलिए आरती। सर मैं ना अभी आई हूँ, अभी योग लक्ष्मी माँ की क्लास खत्म हुई है। हाँ, तो मुझे ये जानना था सर कि डाइस रीडिंग कब से स्टार्ट हो रही है और मुझे डाइस डाइस रीडिंग सीखना। हमारी 7 अगस्त से लॉन्च हो रही है। और सर क्या प्राइस है? प्राइस तो कुछ भी नहीं लेते हम। कितना होना चाहिए? पिछली बार तो सर 1500 था, अभी ना मुझे लाइव सीखना है। एक्चुअली मैंने कंचन माँ की क्लास को ना रिकॉर्डेड लिया था, हाँ सीखा मैंने, ऐसा नहीं है मैं करती हूँ, बट मुझे ना लाइव भी सीखना है अभी, ठीक तो है, मुझे ज्यादा असर कोई होगा। बात नहीं, सिखा देंगे। ठीक है, सिखा बताओ देंगे। सर। तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ठीक थैंक है, यू सर, थैंक यू। चलिए चलिए, सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं, तो कल हम्म मिलते हैं फिर। कल हम कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और एडवांस लेवल की चीजें सिखाएंगे आपको। और कल हमारा रहेगा प्रैक्टिकल सेशन। और हो सकता है आप में से किसी का नंबर आ जाए, मतलब आप में से नंबर लेने वाले हैं, हम अपना तो कुछ करते नहीं है, हम आप में से किसी को चूज करेंगे, आपके आंसर देंगे कि कैसे डाइस रीडिंग से कितना आसान है आंसर देना, कैसे मोक्ष पटम का हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऑल आर वेलकम, जुड़े रहिए। एक्स्ट्रो गैलेक्सी से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार, क्योंकि एक्स्ट्रो गैलेक्सी के ऊपर कृष्णा जी की कृपा, स्पेशल ब्लेसिंग आ रही स्पेशल। है। ठीक, चलिए सभी को थैंक यू, जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं फिर, सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, मैम के साथ कल फिर बैठते हैं। तो सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा, सर, जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण, श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा।